ठीक है, और वेरिएंट 2 है बेटा मरियम, वेरिएंट 2, सॉरी पेपर 4 वेरिएंट 2, मई जी जून 2020। ठीक है, स्टार्ट जी। करते हैं बस, सही है। अच्छा, देखो करना ये है कि आप सब जो है ना बेटा अपने पास, यार बेटा बेटा सामने रख के खोल के बैठो। ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करते रहना, और जहाँ कोई मसला हो मुझे वहां पर रोक देना, फिर आपको मुझे बात समझा दूंगा। ठीक है, कि मैं थोड़ा स्पीड से मूव करूंगा, तो जहाँ मुझे समझ में नहीं आए तो बेटा वहां मुझे रोका, वो चीज पूछ लेना, सही है। सही। अच्छा, ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है, कि मैं जो है ना मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई हुई होती है। सो एग्जाम देना आप लोगों ने तो आपको खुद भी इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, राइट। हम्म। चलो जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, डिवाइड $24 इन द रेशियो 7:5। इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल ऐड दीस टू रेशियोज, दैट इज 12। ठीक है, सो 24 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई बाय 7। फिर मैं 24 को डिवाइड करूंगा 12 से और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा। ठीक है, ये काम पूरा करवाना है कैलकुलेटर की मदद से। सो 24 डिवाइडेड बाय टू 12, दिस विल 24 डिवाइड बाय इज गोना 12 बी टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 7 एंड देन 2 7, मल्टीप्लाई बाय 5, सो 14। ठीक है, 14 एंड 10। $14 इसका आ गया आपके पास, एंड द सेकंड वन इज $10। ठीक है, तो ये आपका आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज $10। ठीक है, 2 मार्क्स यहाँ सिक्योर हो गए। देन वी हैव राइट 24.60 एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2870। 24.60 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, मतलब डिवाइड 2870। ठीक है बेटा, यहाँ पर लगा हुआ एक डेसिमल, तो नीचे आ, सॉरी एक डेसिमल लगा हुआ तो नीचे आ जाएगा 1, एंड आफ्टर डेसिमल वी हैव 2 डिजिट्स, तो 1 के आगे आ जाएंगे 2 0। नाउ दिस विल बिकम 2460 डिवाइडेड बाय 2870 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पूरा इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में टाइप करके, 2460 divided by 2870 times of 100, you will get the value 3/380। तो ये आपकी आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। सही है जी, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़े, चलो जी, आगे वाले पे आ जाओ। राइट 1.92 एज अ परसेंटेज ऑफ $1.60। इट्स क्वाइट इजी। सो 1.92 को डिवाइड करेंगे हम 1.60 से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वन the answer is 1.92 divided by 1.60 times of 100, uh, sorry oops, you will get the answer 120%। तो ये आपकी आ जाएगी इसकी परसेंटेज। ठीक है भाई, सो यहाँ तक कोई मसला, प्लीज कंफर्म। वेट, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो जी, मरियम उसने कहा हुआ है कि राइट $1.92 एज अ परसेंटेज ऑफ $1.60। पहली बात, ये वर्ड लिखा हुआ है परसेंटेज का, अंदर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, हम्म। और आपको 1.92 को डिवाइड करना है इस वाले 1.60 से, क्योंकि आप जो है, आप बेसिकली परसेंटेज जो है उस वाले में से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, 1.60 से आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो ऊपर आता है वो हमारे पास ऑप्टेन होता है, नीचे होता है टोटल, और मल्टीप्लाई बाय उसको 100 कर देते हैं। ठीक है, ओके, सही है। सही। उसके बाद है इन अ सेल द ओरिजिनल प्राइस आर रिड्यूस बाय 15%। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज, और यहाँ पर हम यूज करते हैं रेशियो मेथड। ठीक है जी, तो फॉर द रेशियो मेथड मेरे पास तो वो बना हुआ है, दैट इज ये वाला, एक मिनट, क्या हो गया इसको, ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया, सही है। ठीक है, ये आ गया रेशियो मेथड बिफोर सेल आफ्टर सेल। यू नो कि आपके पास कोई भी चीज जो बिफोर सेल में होती है उसकी वन हंड्रेड परसेंटेज कितनी परसेंट होती है, 100% होती है, वेरी गुड। और वो रिड्यूस हुआ, इसका मतलब कि 15% डिक्रीज, सो 100 माइनस 15, दिस विल लीड्स टू 85। ठीक है, -15 कर देंगे। कैलकुलेट द ओरिजिनल सेल प्राइस ऑफ अ बुक दैट हैज एन ओरिजिनल प्राइस ऑफ $12। ओरिजिनल प्राइस कितनी है इसकी, $12, मतलब कि वो बिफोर सेल है, और आफ्टर सेल आपको निकालनी है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 85 टाइम्स ऑफ 12, एंड देन वी हैव 85 टाइम्स ऑफ 12 डिवाइड बाय 100। सही है, तो उसके बाद सॉल्व कर लेंगे पूरा, और पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट शुड बी 85 टाइम्स टेन ऑफ पॉइंट 12, क्या आ रही है बेटा, टेन 10 पॉइंट टू पॉइंट, वेरी गुड। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो इसकी आ गई 10.2, मतलब कि जो चीज़ पहले $12 की थी, अब वो सेल लगने के बाद $10.2 की मिल रही है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर।
उसके बाद कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ जैकेट दैट हैज अ सेल प्राइस ऑफ 38.25। अगेन वही सेम मैं यूज करूंगा अपना पास रेशियो वाला मेथड, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा लगता है। क्या हो रहा है इसको आज, ठीक है जी। सो कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ जैकेट दैट हैज अ सेल प्राइस ऑफ 38.25। अब उसने आपको बताया हुआ है कि बिफोर सेल की प्राइस कितनी है। अच्छा एक मिनट सॉरी, 38.25 उसकी है सेल प्राइस, और वही आपके पास चल रहा है कि वो रिड्यूस होगा 85%, ये 100 है, और आपको निकालनी है इसकी ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। सो 100 टाइम्स ऑफ 38.25 is equals to 85x, and 100 times of 38.25 divided by 85 is equals to x। ठीक है बेटा, पूरा सॉल्व करेंगे और जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, that should be $45। is that clear? बेटा कोई मसला है यहाँ तक? No. ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसका आंसर $45। ऐसे क्लास में है कौन कौन, देखने में से जरा, मतलब मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं ना वो तो क्लास में है ही नहीं। उसमें दो के मेरा मैसेज आया कि सर वो क्लास रिकॉर्ड कर लिएगा, हम जिम के अंदर हैं अभी। Wow. अरे बोला भाई सही है, ठीक है जी। तो ये तो आ गया $45, ठीक है। अब उसके बाद है डीन इन्वेस्ट $500 फॉर 10 years, ठीक है। डीन ने Sir, I'll be right back in just 2 minutes. आप continue करें. ओके, डीन इन्वेस्ट $500 फॉर 10 years एट अ रेट ऑफ 1.7% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द 10 years। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका, ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 1 year। वो कैसे निकालते हैं कि स्टार्टिंग अमाउंट जो कि $500 है, आप इसका परसेंटेज दैट इज 1.7 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। सो 500 टाइम्स ऑफ 1.7 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो यू विल गेट द आंसर 8.5। तो बेटा ये 8.5 जो है ना, $8.5, ये इसको एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा $8.5 का, ठीक है। ये इसका निकल कर आ गया है इंटरेस्ट फॉर 1 year, ठीक है। ये इसका आ गया एक साल का इंटरेस्ट। अच्छा जी, आपको निकालना है 10 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो फॉर 10 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे उस वाली वैल्यू को। सो 8.5 टाइम्स ऑफ 10 यू विल गेट द आंसर 85। तो बेटा 10 साल के अंदर जिसको इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे पास $85 का होगा। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? नहीं. अस्सलाम वालेकुम ज़ैना, हाउ आर यू बेटा? I'm good, sir. Sorry, sir. मैं बाहर गई थी, अभी भी आई हूँ. चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया, बस लास्ट में सॉल्व करना। और Sir, अभी तक हम May June 2020. क्या करें? May June 2020. हाँ बेटा वही वाला है, Paper ये है 4 variant 2. पेपर 4 वेरिएंट 2 मई जून 2020। Okay. सही है, ये तो आ गया आपका 85। अब है ओली इन्वेस्ट $200 एट अ रेट ऑफ 0.0035% पर डे कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओलीज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 year। अच्छा जी, बेटा आपको यहाँ पर जो है ना, हमारे पास इंटरेस्ट की जो कम से कम जो लिमिट होती है वो एक साल की होती है। मतलब आपके पास कोई बैंक वैंक जो होते हैं वो आपको इंटरेस्ट जो है वो कम से कम एक साल के लिए देते हैं, ठीक है। एक साल से कम पे इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर वो होता भी है तो फिर वो मतलब कोई जेन्युइन चीज नहीं होती बेसिकली, फिर वो लोगों के पीछे इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपको इंटरेस्ट हमेशा एक कम से कम जो लिमिट होती है वो एक साल की होती है, ठीक है। वैसे ये देना लेना हराम ही है, सूद है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली हराम कहलाता है। लेकिन यू नो कि आपको नॉलेज चाहिए कि बेसिकली है क्या ये। तो इंटरेस्ट की कम से कम लिमिट एक साल की होती है। एंड यू गाइस नो कि आपके पास 1 year जो है उसमें होते हैं 365 डेज। तो आपको ये डेज देख के परेशान नहीं होना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है डेज में कन्वर्ट करके ईयर्स को, ठीक है। अगर इफ यू हैव 1 year तो उसका मतलब कि यू हैव 365 डेज, ठीक है। अब ये उसकी जो है ना $200, ये उसकी स्टार्टिंग अमाउंट है, ठीक है। एंड यू नो कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू पी 1+r 1 ओवर 100 100, yeah. होल रेज टू Multiply by पावर, no, to the power n. Yeah, which is ठीक number है। of years. अब यहाँ पर ये एफ क्या होता है, फाइनल बैंक बैलेंस, पी क्या होता है, स्टार्टिंग अमाउंट होती है, रेट क्या होता है, परसेंटेज, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन। एफ अब मुझे निकालना है और मेरे पास स्टार्टिंग अमाउंट 200 है,
एंड दैट इज 1 प्लस रेट कितना है 0.0035 डिवाइड करूंगा इसको 100 से एंड यू नो के एक साल में कितना होता है 365 डेज तो डिवाइड बाय 365 सॉरी रेज टू पावर 365 कर देंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद आप इसको एज इट इज पूरा टाइप करके कैलकुलेटर के अंदर एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो ये आपके पास हमेशा पेपर 2 ओ लेवल्स एंड पेपर 4 IGCSE उसमें आएगा बिकॉज इसके अंदर आपको यूज करना होता है लाजमी कैलकुलेटर। सो यू विल गेट द आंसर सॉल्व करने के बाद $202.57। सो इट इज बेसिकली Yeah, I'm getting the 202.57। same amount. So मैं इसमें लिख दूंगा 8 because you have to give the answer correct to three significant figures. So this is the answer of this question that is $202.8. Is that clear? कोई मसला यहाँ तक? 0.6 नहीं होगा? एक मिनट Because it's 5.7. Sir, why हाँ aren't ओके we using हाँ ठीक है one ठीक है here? Like, why aren't we सही using 1 raised to the power 1? Why are we using 365? बेटा जैना पर डे का मतलब ये है मैंने कहा था ना कि इंटरेस्ट की कम से कम जो लिमिट होती है वो 1 साल की होती है ठीक है। तो उसने पर डे कहा हुआ है आपको जब उसको कन्वर्ट करोगे डेज में तो बेटा आपके पास 365 अच्छा डेज ही सर, बनेंगे। जी बेटा पूछो। मैंने ना ये 0.0035 को टाइम्स 365 करके किया है, तो फिर मैं 1.2 कुछ आया था, तो अब फिर भी मेरा आंसर 202.55 आया, तो ठीक है ये नो ऐसे सही है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है। सो बोथ द करेक्ट मेथड जो आपको आसान लगे उस पर काम करना है आपको ठीक है। सो डेज देख के मंथ देख के परेशान मत होना। अगर आपको डे में गिवन करे तो फिर आप उसको ईयर को कन्वर्ट डे में करके फिर सॉल्व कर देना उसको ठीक है। तो 1 ईयर का मतलब कि होता है 365 डेज। मैं उसको कन्वर्ट किया और यू नो कि आपके पास इंटरेस्ट की कम से कम लिमिट एक से हाँ बेटा क्या आंसर है ना मरियम इसका 202 202.571। हाँ बिल्कुल सही है 57। तो बस हम लिख देते हैं 5 बहुत है हमारे लिए और ये इसका आ गया आंसर ठीक है जी। आगे मूव करें। जी सर। Next part, Edina invests $500 at a rate of R% per year compound interest. At the end of 6 years, the value of the Edina's investment is $559.78. Find the value of R. It's quite easy question. सब कुछ given क्या है बस आपको R निकालना है। ये इसकी starting amount that is P, ये इसका final bank balance that is F, ठीक है। और ये आगे number of years that is N। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वही वाला F is equals to P 1 plus R over 100 टाइम्स ऑफ एन ठीक है बेटा। एफ मेरे पास कितना है एफ है $559.78। पी मेरे पास क्या है 500। 1 प्लस आर मुझे निकालना है क्योंकि आर तो आ रही है 100 रहा डिवाइड में एन का मतलब है 6 ठीक है जी। दिस 500 इज मल्टीप्लाई विद दिस ब्रैकेट नीचे आगे से हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन जाएगा हमारा 559.78 डिवाइड बाय 500 is equals to 1 plus r over 100 whole raised to power 6 ठीक है। first you will divide these two। so divide करने के बाद 559.78 divided by 500 you will get the value 1.119 सही। this is 1.119 is equals to 1 plus r over 100 whole raised to power 6। अच्छा जी गाइस अब मुझे बताओ इसके आगे मैं क्या करूं। मुझे r को बाहर निकालना है लेकिन r को उस वाले 6 ने पैक किया हुआ है तो व्हाट आई विल डू। क्यूब नहीं, we're going to So root it to 6. 6. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि हम क्या करेंगे हम यूं करेंगे यहाँ पर लगाएंगे 6 इंडेक्स की फॉर्म में और यहाँ पर पूरे पे लगा देंगे। वही काम यहाँ के लिए भी करेंगे कि यहाँ पूरे पे रूट लगा के 1 प्लस आर ओवर 100 होल रेज़ टू पावर 6 ठीक है। बिकॉज 6 इज इवन नंबर 6 एक बार रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको इसकी निकालनी है वैल्यू। तो बेटा अपने कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबा के क्यूब रूट दबा दो ठीक है। शिफ्ट दबा के क्यूब रूट दबाओगे तो आपके पास स्क्रीन पे क्यूब रूट लिखा हुआ आएगा फिर उसमें क्यूब में जाके अपने हाथ से उसको डिलीट करो वहां से और वहां पर 6 टाइप कर दो तो आपका बन जाएगा वो 6 ऑफ रूट दैट इज 1.119 और मैंने इसको सॉल्व कर लिया मेरे पास 1.01 आ रहा है। एग्जैक्टली 1.01 ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई और यहाँ पर बच गया 1 प्लस आर 1.018. So एग्जैक्टली। सो 1.01 से मैंने ये पॉजिटिव 1 है ये आगे बन जाएगा नेगेटिव। सो -1 इज इक्वल्स टू आर ओवर 100 सही है। तो 1.01 -1 यू विल गेट द वैल्यू 0.018। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो मेरे पास निकल कर आ गई इसकी आर की वैल्यू जो कि आ गई 1.89 ठीक है जी। कोई मसला यहाँ तक। नहीं, Yeah. I got सही the है। same answer.
तो मेरे Yes. पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1.89%। ठीक है जी, कोई मसला है तक? No, sir. अच्छा अच्छा बेटा, बस एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? मैं बस चार्जर लेकर आ रहा हूँ, मेरी पेंसिल चार्जिंग खत्म होने वाली है, बस एक मिनट रुकिए। Okay. एक मिनट एक मिनट। चलो बेटा आ जाओ। अच्छा जी, Sir, Saturday को क्लास कितने बजे होगी? सैटरडे को होगी 4 से 5। Okay. सही। अच्छा, रिपी और क्यू दिया हुआ वेक्टर, द फर्स्ट वन इज क्वाइट इजी, सो जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करें पहले पूरे पी से, दैट इज 4 5, फिर प्लस क्यू कर देंगे, दैट इज -2 और 7। ठीक है जी, this 2 multiply with this 4 and with this 5, so this will leads to 8 10 plus -2 फिर 7। ठीक है, 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 2 will leads to 6 and 10 plus 7 this will 17। तो ये आपका इसका आंसर आ गया 6 and 17। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक? No, sir. No. नहीं. अच्छा, अब आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी। फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ पी फॉर्मूला यू नो कि फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। ठीक है, चैप्टर वेक्टर्स की बात हो रही है। आपके पास बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या है पी के, 4 और 5 ना, तो 4 का स्क्वायर ले लूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा एंड 5 का 25, सो 25 plus 16 this will leads to Root 41, 41, and in the because you are using calculator, which so is you have to write the 6.4. answer 6.4। ये आपके आ जाएगी इसका आंसर, दैट इज 6.4। ठीक है, ये मसला है तक? नहीं. ओके, A is the point 41 and AB -31। ये आगे ये क्वेश्चन आ गया पोजीशन वेक्टर का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। सो यू नो कि आपके पास वेक्टर लिखा हुआ है AB, तो इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन ये खुल जाएगा हमारे पास OB OB माइनस plus OA OA. Yeah. माइनस माइनस O। ठीक है, Oh. द वेक्टर ऑफ AB इज -3 1, मुझे OB निकालना है, दैट इज सेम रहेगा। OA मेरे पास क्या है 4,41। ठीक है, 4 1 बेटा, ये पूरा अभी नेगेटिव हो रहा है यहाँ तक, ये आगे बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सो -3 1 पॉजिटिव 4 1 इज इक्वल्स टू OB। ठीक है जी, सो -3 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस दिस विल लीड्स टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर बी जो आ गया वो तो आ गया 1 एंड 2, एंड यू नो कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होता है वही उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। इस मींस कि आपको जो आंसर आ गया कोऑर्डिनेट्स का वो आ गया 1,2। दिस इज 1,2। कोई मसला है तक? No, sir. नहीं. No. अच्छा जी, द लाइन y 3x - 2 क्रॉसेस द y एक्सिस एट g, क्योंकि इसने y एक्सिस पे क्रॉस किया, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको x पुट करना होगा 0। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3x - 2, ऑन द प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास आ गया y के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर आपने जब 0 पुट किया यू विल गेट द -2, तो ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ g, दैट इज 0 -2। कोई मसला है तक? No. No. इस वाले पास जो इन द डायग्राम O इज द ओरिजिन, 3 मार्क्स। इन द डायग्राम O इज द ओरिजिन, OT इज टू TD, ये आ गया रेशियो, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ TC। ओके, OC हमारे पास C के बराबर है, तो OC अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे स्केल से लाइन,
और लिख देंगे कि भाई ये हमारा जो है ना ये सी के बराबर है और ओ डी मेरा डी के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन जिसने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन तो उस बच्चे का ए स्टार आएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, ये है। अच्छा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। हाँ, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ा सा। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा जी, मैंने बताया था आप लोगों को जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए रेशियो वाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, आपको उस रेशियो को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओ टी इज इक्वल टू टू टी डी, दिस टू इज मल्टीप्लाई विद दिस टी डी, ये टी डी नीचे आगे से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ओ टी डिवाइडेड बाय टी डी इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2 और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट जो है वो हमारे पास ओ से लेकर टी के हैं और 1 पार्ट हमारा टी से लेकर डी का है। तो आपको अपने हाथ से स्केल से लाइंस ड्रॉ करके लिख देना वहां पर कि भाई ओ से लेकर टी जो है ना हमारा वो दो, उसके 2 पार्ट्स हैं, Oh wow, smart. अच्छा। और टी से लेकर डी जो है हमारा वो 1 पार्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास पता है कि आपके पास टोटल पार्ट कितने बनेंगे इस पूरे ओ से लेकर डी के, 2 + 1 is 3, राइट? कोई मसला है यहाँ तक? नहीं। जगह जरा कम है यहाँ पर, चलो खैर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अब हम बनाएंगे अपने पास 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स वाला मेथड। ये आ गया मेरा फर्स्ट कॉलम और ये आ गया मेरा सेकंड कॉलम। ठीक है जी, फर्स्ट रो आ गई, ये फर्स्ट रो, और नीचे आ गई सेकंड रो। ठीक है जी, अच्छा यू गाइस नो कि आपके पास फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, यहाँ पार्ट्स आता है, इसमें एक्चुअल आता है, यहाँ आता है गिवन फर्स्ट रो में, और सेकंड में आता है फाइंड। ठीक है बेटा, अच्छा क्लास में जो बच्चे नए हैं और जिनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, इंशाल्लाह मैं इसका लेक्चर पूरा से सेंड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे पता है कि बेटा मेरे पास गिवन Yeah, में we आ can जाएगा। have a class for vectors next week in our जो normal class होती हैं, जो topic covering class जो आप लेते हैं, 2 topic covering class, उसमें एक vectors की भी कर सकते हैं। चलो इंशाल्लाह करा देंगे, दोबारा मसला नहीं है कोई। Yeah. सही है, अच्छा जी, मेरे पास वेक्टर भी गिवन है ओ से लेकर डी तक का, और पार्ट्स भी गिवन है, इसका मतलब कि दोनों चीजें गिवन है, तो ये आ जाएगा गिवन के अंदर। दिस मीन्स कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ओ से लेकर डी, जो कि मेरे पास गिवन वाला पार्ट है। इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 टोटल पार्ट्स हैं इसके अंदर, और एक्चुअल वेक्टर कितना है, डी है। अब मेरी मर्जी है, चाहे तो मैं ओ से लेकर टी निकाल लूँ या मैं टी से लेकर डी निकालूं। कोशिश करना हमेशा वो निकालो जिसके पार्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ ओ से लेकर टी। ठीक है जी, इसके Yeah, पार्ट Why are we doing this? O से T, D and not O से C? कहाँ से बेटा, अभी निकालूंगा उससे लेकर सीधा ना, निकालूंगा इसके बाद वही काम करूंगा। लेकिन मुझे जो है ना ये एम पर, मुझे कुछ भी करके इस वाले एम तक पहुंचना है। इस वाले एम तक पहुंचने के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा ओ से लेकर टी या ओ से लेकर सी, दोनों चाहिए होंगे लाजमी। ठीक है, Okay. तो दैट्स मैं काम कर रहा हूँ। सही है, तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ओ से लेकर टी, और ये आ जाएगा मेरा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 2d एंड x इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरा आ गया वेक्टर o से लेकर t। ठीक है जी, ये मेरा आ गया वेक्टर o से लेकर t। अब मैं Wait, रूलर so we're से, just finding OT? यस अभी से OT निकाला है, ठीक है मैंने। Oh, अच्छा। सही है, तो OT मेरा आ गया 2d/3। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगा भाई कि ये रहा o से लेकर t, और ये मेरा क्या आ गया है, दिस इज 2d/3। अब यू गाइस नो कि आपके पास ये पूरी जो लाइन है ये डी के बराबर है, उसमें से इतना पार्ट 2d/3 के बराबर है, तो व्हाट अबाउट छोटा वाला पार्ट, बस सबट्रैक्ट कर देंगे डी में से इसको। सो नाउ इस वाले डी में से मैं माइनस कर दूंगा 2d/3 को, नीचे लगाया 1, एलसीएम लेंगे 1 टाइम्स ऑफ 3, तो टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, 3 टाइम्स ऑफ d इज 3d एंड दिस विल लीड्स टू 2d एंड -3। तो ये मेरा बन जाएगा सिंपल 1d D/3. d/3। So इसका why मतलब do क्या है, we need TD though? We don't need that. चलो कर लो, मैंने एहतियाता निकाल लिया है क्योंकि मेरे पास आगे जो पार्ट है वरना वो फंस सकते हैं। सही है, तो बस Okay. मैंने पूरा काम तो कर Safe. लिया है इसका, तो बस ये कोई मसले की बात हो रही है, ये तो अच्छा आप अपनी आसानी से सॉल्व कर रहे हो उसको। तो ये हमारा आ गया Okay. सिंपल d/3। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा बेटा, मुझे जो है ना, मुझे चाहिए वाला m तक का पॉइंट। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये कि या तो मैं जाऊं पहले
ओ से लेकर टी तक, ठीक है, क्योंकि मैं Wait, मैट्रिक्स काफी sir. बार Oh, okay, I get it. I get it. So you're supposed to first solve TC और फिर उसका बस half लेंगे. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला सही. मरियम ने। तो मेरे पास टी से लेकर ओ तो गिवन है, वैसे भी वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा बिकॉज मैं एरो का अगेंस्ट आऊंगा, और मेरे पास ओ से लेकर सी भी है जो कि है पॉजिटिव सी, ठीक है। तो मेरा निकल के आ जाएगा टी सी। जब मेरा टी सी निकल के आ जाएगा तो अब मुझे पता चल गया है कि एम जो है ना वो मिड पॉइंट है, तो इसका आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, बस वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब सॉल्व करेंगे, मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर टी से लेकर सी। So see like Wait, which is So- OC minus OT? ये टी से लेकर ओ जाएंगे पहले, तो यहाँ मैं नेगेटिव उल्टा पीछे आ गया हूँ, सही है। तो ये मेरा बन जाएगा नेगेटिव And 2 OC डी is just C. ओवर 3। फिर मैं गया ओ से लेकर सी, ये मैं एरो के साथ गया हूँ, तो इसका मतलब कि प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। इसका बस एलसीएम ले लेंगे। सो नीचे 1 लगाएंगे, टाइम्स ऑफ 1 एंड टाइम्स ऑफ 1 एंड टाइम्स ऑफ 3 एंड टाइम्स ऑफ 3। तो मेरा आंसर आ गया नेगेटिव 2 डी पॉजिटिव Wait, sir, हम 3 सी। प्लस क्यों कर रहे हैं? बेटा क्योंकि है ना मरियम, ये है ना, पहले मैं टी से लेकर ओ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ पर एरो के अगेंस्ट में नेगेटिव But साइन आ, फिर मैं ओ से गया oh, सी के ऊपर, तो एरो के the साथ गया हूँ यहाँ positive. पर, तो पॉजिटिव सी आ गया, You just put them अच्छा. together. It's ठीक not. है I बेटा। was. अच्छा, wait. So you're doing OT plus OC instead of OC minus OT. मैं पहले टी Yeah. से ओ पे आया, मैंने टी ओ किया है पहले, उसके ऐसे बाद फिर सोचो मैंने बस. ओ से लेके सी गया हाँ, है, ये समझ गई. सही है, कोई मसला है Yeah. तक। तो मेरे पास नहीं. ये आ गया But वेक्टर अगर हम टी। OC minus OT करेंगे तो सेम आंसर आएगा ना? कौन सा वाला? अगर हम जैसे TC is equal to नहीं OC फिर minus हमें OT करेंगे तो माइनस सेम सी आएगा ना? नहीं फिर हमें हम्म, माइनस सी प्लस 2D डिवाइड बाय 3 करना नहीं नहीं बेटा मरियम देखो, तुम्हें जाना है टी से लेकर सी पे, ये रहा आपका, अभी आप यहाँ पर खड़ी हो बेटा, और आपको सी पे जाना है, सही है। तो बेटा पहले आप यहाँ से ऊपर आओगी, फिर आप यहाँ से जाओगी सी पे, तो ये आपका बनेगा इसका वेक्टर। सर But मरियम you मगर said कि सी से अगर आप टी में जाएं तो फिर कैसे करेंगे मरियम किस वाले में? सी सी से से अगर आप नहीं, but like फिर मैं वो तो सी से फॉर्मूला ओ यही पे, था ना कि you're नहीं supposed there to is take no this. formula for this it's about like कि आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो राइट जा रहे हो कि लेफ्ट जा रहे हो like that यस बेटा, यहाँ अच्छा पे यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता, अच्छा हाँ अच्छा ओके यहाँ बस ओके रास्ते देखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर सही आ गया टी सी, जो कि हमारा आ गया है नेगेटिव 2 डी प्लस 3 सी और डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया वेक्टर टी से लेकर सी, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं wait one second देख लो बेटा। तो अब मैं अपने तो हाथ से, TC is going to equal to TO minus OC right? एग्जैक्टली प्लस ओ सी ओके प्लस ओ सी प्लस ओ सी, क्योंकि आप सर यहाँ पर प्लस एरो के OC साथ क्यों? गए, पिछले क्वेश्चन क्योंकि में तो माइनस था। बेटा वो पोजीशन वेक्टर था, ये सिंपल वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर माइनस आता है जब भी फॉर्मूला ओपन करते हैं, अगर आपके पास ये ए भी लिखा हुआ होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर इसको हम इस तरह ओपन करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ये सिंपल वेक्टर्स है। जी वेक्टर्स में अगर आप एरो के साथ जा रही हो तो आपके पास साइन पॉजिटिव आता है, और अगर आप एरो के अगेंस्ट जा रही हो तो वहां पर नेगेटिव आता है। जैसे कि आप टी से ओ पर आई थी ना, तो बेटा आपके पास ये वेक्टर ऊपर जा रहा था और आप नीचे आई है, इस मीन्स आप यहाँ पर नेगेटिव अगेंस्ट आई है, तो नेगेटिव आया था। फिर आप ओ से लेकर सी पे गए हो, वेक्टर क्या आता सीधा, और वो यहाँ जा रहा था आगे, तो आप भी इसी तरह से आगे मूव किया आपने भी, तो यहाँ पर प्लस ही आया था, ओके ओके सर सही है। थैंक यू। अब मैं अपने हाथ से बस एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, और उस पर रिप्रेजेंट कर दूंगा कि भाई मेरा टी से लेकर सी का वेक्टर जो है ना, वो तो आ गया है ये, ठीक है। ये रहा मेरा टी से लेकर सी का वेक्टर, जो कि -2d प्लस 3c ओवर 3 आ गया। अब यू गाइस नो कि आपके पास ये मिड पॉइंट है, अगर आप इस पूरे वेक्टर को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपके पास मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। yeah बस तो बस डिवाइड करेंगे इसको अब। तो नाउ आई एम डिवाइडिंग, तो इसको मैं लिख रहा हूँ पहले 3c वाला, पॉजिटिव 3c नेगेटिव 2d डिवाइड बाय 3, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया ताकि इसका मैं हाफ निकाल लूँ, ठीक है। सो ये बन गया 3c नेगेटिव 2d डिवाइड बाय 3, और यहाँ आ जाएगा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, एंड व्हेन यू अप्लाई द मल्टीप्लाई साइन तो आपके पास आगे टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, दैट इज 1/2, ठीक है। अब ये बन गया 3c माइनस 2d एंड 3 टाइम्स ऑफ 2 इज 6, इसको ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाइड लाजमी करना है। सो 3c ओवर 6 नेगेटिव 2d ओवर 6, ठीक। 3 times of 1 and 3 times of 2, 2 times of 1 and 2 times of 3, you will get the answer 1/2c नेगेटिव 1/3d। तो ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ m। इज दैट क्लियर? सर पोजीशन वेक्टर कैसे आया अब ये तो हाल ही हमारा है m to c आया है अब हमें o c प्लस m c करना होगा
देखो बेटा जाए ना, ये तुम्हारा एमसी भी आ गया, ठीक है, और यही आपका टी से लेकर एम भी आ गया। आपको चाहिएगा ये वाले कोऑर्डिनेट्स, आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस वाले डायरेक्ट एम वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसका फॉर्म आंसर देना आपको सी और डी की फॉर्म में, तो वो आपका आंसर इसका यही आएगा, दैट इज हाफ सी -1/3d। मार्किंग स्कीम है किसी के पास? इसमें इसमें आपको पोजीशन वेक्टर तो डालना होगा, तो पहले अगर हमें एमसी मिल गया है तो हाँ हमें हाँ। फिर सी प्लस सी एम करना होगा। आई मीन किसमें? ओ सी सी एम, हम्म। ओ सी प्लस सी एम टू फाइंड पोजीशन वेक्टर। जी जी, उससे भी सेम आंसर आएगा, उससे बिल्कुल सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो नहीं, अब मैंने ये यूज करके फिर से करना होगा ना, बट आई डोंट गेट इट। देखो Wait, sir, ये can you scroll पोजीशन down a वेक्टर little? कैसे, सर ये क्या कह पोजीशन रहे हो? वेक्टर कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आया, ये पोजीशन वेक्टर कैसे है? ये तो बस हमारा एमसी निकला है। हाँ, सिंपल जो वेक्टर आया ना हमारा एमसी, यही हमारा एमसी और यही हमारा टी से लेकर एम है। आपको चाहिए बीच वाले एम के कोऑर्डिनेट्स ना, तो आपके पास जो वेक्टर जो आएगा एम का, वो आपका यही बनकर आएगा हाफ सी -1/3d। बट सर ओके, पोजीशन वेक्टर क्या होता है फिर? वो तो ओ से लेकर वही उससे वाला, हाँ वही वाला होता है, उससे भी सेम आंसर आएगा है ना, उससे भी सेम आंसर आएगा। अगर आपने इसको ओपन किया है इस तरीके से, अगर आपने टी एम से उसको ओपन किया है कि भाई टी एम इज इक्वल्स टू ओ एम -o t, यू विल गेट द सेम आंसर। Wait, sir. According to me, like if I had this in the paper, I would have like found MC like this, and then I would have added it with C again. So find O to like O से शुरू होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, सॉल्व को सेम आंसर आएगा। मैंने तो मतलब Wait, sir, अपने, आप कैसे करें दूसरा मेथड? I don't think. Wait. बेटा मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है सिंपल मेथड से भी, और यू कैन गो फॉर द पोजिशन वेक्टर मेथड ऑल्सो, उससे भी सेम आंसर आएगा। मैंने मतलब मेरा दूसरा काम काफी मेथड लंबा हुआ है, मेरा काम लंबा इसीलिए हुआ कि मैंने जो है कौन ना सा? पूरा सॉल्व कर दिया उसको सिंपल मेथड से। ओके सर, फिर दूसरा मेथड कौन सा होता है? वो वाला होगा जो आपने कहा है मुझे कि सर इसको ओपन करेंगे अगर हम टी एम को, तो टी एम खुल जाएगा, टी एम इज इक्वल्स टू ओ एम -o t की फॉर्म में। आपके पास वेक्टर टी एम भी आ चुका है ये वाला, ठीक है, और आपके पास जो वेक्टर है आपको एम निकालना है, ठीक है, और आपके पास जो वेक्टर है टी एम था, उसको आपने ओपन किया इस तरीके से, टी एम इज इक्वल्स टू ओ O एम M minus O -o t की फॉर्म में, O ठीक है। तो T. आपके पास o t भी गिवन है, आपके पास टी एम भी गिवन है, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको इस तरह ओपन किया है, यू आर ऑल्सो करेक्ट, यू विल गेट द सेम आंसर, बिकॉज आपके पास वेक्टर टी एम भी आ चुका है, दैट इज 2d/3, सॉरी सॉरी वो ये वाला है, इसका हाफ लेंगे, ठीक है। फिर आपको निकालना है o से लेकर m, और आपके पास o से लेकर t ये रहा, दैट इज 2d/3, यू विल गेट द सेम आंसर। Sir, I have Okay, one ठीक। question. जी। आप There you go आप बेटा। scroll down करें एक second. Okay. So यहाँ हमारा माइनस आ रहा है 1/2c -1/3d, राइट? मार्किंग स्कीम में ये प्लस है, कौन सा वाला? ये आखिरी जो हमारा आंसर आ रहा है ना, जी जी। मार्किंग स्कीम लाइक हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क है। अच्छा, एक मिनट में चेक। मार्केट स्कीम में क्या आंसर है बेटा, बताना क्या आंसर है मरियम। It's एक सेकंड, the answer is 1/2c plus हाँ 1/3d। अच्छा, प्लस आ, ओके, एक मिनट देख लो जी। जरा। एक मिनट, टी ओ दैट इज 2d/3 प्लस -3d पॉजिटिव सी। टी से लेकर एम जाने के लिए इसका मतलब
Also, sir, what T- answer did we get for 1A2? कौन से वाले का? Question 1A2. अच्छा, यहाँ आंसर इज आई थिंक शायद आपने कैलकुलेटर में शायद गलत इनपुट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने ये सेम डाला है कैलकुलेटर में, एंड द आंसर इज 3/350. ओके, फिर वो मेरी गलती होगी। आई थिंक दिस इज माय बैड। देखो बाकी ठीक है ना? बाकी देख जी, लो। बाकी सही है, बाकी मैंने चेक कर लिया. अच्छा, यहाँ पर क्या गलती है मेरे पर? लेट मी चेक, मैं देख रहा हूँ यहाँ मुझसे क्या ऐसी गलती हुई, साइन चेंज हो रही है। सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज अगर मतलब माइनस ही लेंगे अगर हम टी से ओ जा रहे हैं. हम्म बेटा वो तो माइनस ही लेंगे मरियम, वो तो क्योंकि आप जब टी से ओ आए हो तो आप ये एरो के अगेंस्ट में आए हो, ये तो या नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में पता नहीं क्यों आंसर बोल रहा है. ये शायद मार्क्स स्कीम में कुछ गड़बड़ है। तो फिर तो आइडेंटिफाई हो जाती ना अब तक तो. 2020 का पेपर है वैसे ये। और अभी ऐसा क्यों आ रहा है मुझे समझ में से आते हैं। सब जगह सही तो क्या है, मैंने चेक भी करा उसको, तो वैसे ओ एम सर एक्स आपका क्या आया था, लाइक ओटी? 2D/3। ओके, सही है. या सर क्या पता मार्किंग स्कीम में गलत है वैसे. सही है, आप मैं भी बाद में चेक कर लें, वी कैन कंटिन्यू नाउ। बाद में चेक चलो करके आप चलो उसको ठीक है, मैं चेक करता हूँ बाद में। पता नहीं क्या से मसला आ रहा है मुझे कि मुझे तो यहाँ कोई गलती दिख नहीं रही वैसे देखने में तो। बट लेट मी चेक आफ्टर द क्लास, ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में। सही, आगे आ जाओ। सर बस एक सेकंड मुझे कॉपी करना है सर। कर लो बेटा, कॉपी कर लो। अच्छा बेटा मरियम, आई थिंक आपके जो ना वेक्टर्स कमजोर है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ना हमारा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि पॉजिटिव कब जाना, नेगेटिव कब जाना। तो इंशाल्लाह ये है कि मैंने क्लास रख आई लूंगा गॉट वेक्टर्स की। जी, आई गॉट कंफ्यूज्ड विद द पोजीशन सिंपल वेक्टर है, दूसरे सिंपल वाले. वेक्टर ना। चलो इंशाल्लाह ये है कि मैं क्लास रख लूंगा वेक्टर्स के ऊपर ना, सब बच्चों की। तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे बेसिकली इसमें करना क्या है। सही है। सर मुझे वेक्टर्स बिल्कुल तब समझ नहीं आता है जब वो सिमिलर शेप्स अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई चीज अंदर आ जाती है अच्छा, बिसाइड। आप लोग काम ही करना है मंडे को, जो है ना मेरा वैसे टास्क है कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कि मंडे यस को मेरी टॉपिकल क्लास है, ठीक है। सो तमाम बच्चे मंडे की क्लास लाजमी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं चैप्टर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा उसके अंदर। और सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी आपके पास उसका क्वेश्चन अलग अलग से भी आया हुआ होता है, और साथ में मेंस्ट्रुएशन का लास्ट पार्ट जो आता है वो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के अंदर से ही मिलकर आया हुआ होता है, ठीक है। वो मैं ठीक कर जाता है, लेकिन जब वो वेक्टर्स के साथ आते हैं ना, मेरा कभी भी वो ठीक नहीं आया, मुझे बिल्कुल चलो समझ मैं नहीं करवा आता। दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है मंडे वो क्लास में वेक्टर्स के है, साथ ठीक है, हाँ। मंडे क्लास में हमें करना है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सो मेक श्योर कि आप सब क्लास लाजमी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पे आ गए हम लोग। द स्पीड ऑफ 20 कार्स, ठीक है। 20 कार्स का मतलब कि ये आपके पास, सॉरी 200 कार्स, इसका मतलब कि आपके पास ये वैल्यू आ गई एन की। और इसी को हम लोग समेशन एफ भी कहते हैं, बिकॉज व्हेन यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द सेम आंसर 200, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। एज यू गाइस कैन सी, आपके पास रेंज टेबल है। एस्टिमेट मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। टोटल आपके पास मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा फर्स्ट। यू नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट, सो आई एम मेकिंग अ कॉलम फॉर द मिड पॉइंट ओवर हियर। ये आ जाएगा मेरा मिड पॉइंट का कॉलम। निकालना आता है कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? या लाइक 20 + 0 डिवाइड बाय 2 ऐसे। एग्जैक्टली, ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट द 10 आंसर। सेकंड वाले का आ जाएगा 30। और बेटा बताओ आगे लगे क्या आएगा? सर ये बेटा जल्दी मुझे बता दे रहा और क्या है। 42.5. और 2.5 इसके बाद वाले का? 47.5. 47.5 इसके बाद वाले का? 55. 55। 70. 70। बच्चे क्लास में अभी सो गए। बेटा बच्चों सब जाग रहे हो आप लोग? अहमद, माहिर, मरियम, विदात, सब जाग रहे हो?
मतलब ये मतलब समझो कि आप लोगों को जो ना परसों एग्जाम है, सुबह मैथ का CIE है इसका, ठीक है। तो साहिब हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास, लंबी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझो, सही है। या अल्लाह अच्छा जी, सी चलो जी, आई सही। रहा। अच्छा जी, अब यहाँ पर थे, अब निकालना है मुझे इसका ये तो निकाल लिया मैंने। अब मैं कॉलम बनाऊंगा FX के लिए, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूंगा मिड पॉइंट से। अच्छा बेटा विदात, आप अभी क्लास में नहीं हो तो आई थिंक आपने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स शायद मेरे साथ नहीं पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सो आई विल सेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर स्टैटिस्टिक्स, और वहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में देर से आई थी तो दैट्स वाई आपको नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अभी, ठीक है बेटा। सो मेरे पास फ्रीक्वेंसी 16 है, मिड पॉइंट आ गया 10, 16 टाइम्स ऑफ 10, यस व्हाट इज द आंसर? 160। बेटा आगे बताओ उसका आंसर क्या आ रहा So है? x is always the midpoint. यस, मिड पॉइंट x है हमारे पास, ठीक है। Okay. बेटा इसका आंसर क्या है? 34 टाइम्स ऑफ 30। मैं कर टू सकती जीरो हूँ। Okay. क्या बेटा? अहमद दोबारा बोलो। 1020। ओके वेरी गुड, आगे वाले का? 2635. किसका? ये आगे वाला 42.5 multiplied by 62. ठीक है, आगे वाले का इसके साथ? 265. Sir, 2755. 2755, इसके बाद वाले का? 1430. 1430, इसके बाद? 280. 280। बेटा इन सबको लाइन से ऐड करो, मरियम सब से लाइन से ऐड करो, सब निकालो, इसका समीशन FX बन जाएगा। Okay. ये रोको ना। जी बेटा, सम कर लिया इसको? 8280. 8280। तो बस ये आ गई आपके पास, 8280 डिवाइड बाय 200 करेंगे, यस व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? और इसे देखिए मुझे, 41.4. 41.4। तो ये आपका इसका आ गया मीन, दैट इज 41.4, ठीक है। कोई मसला आता? नहीं, ठीक हमारा है जी, आंसर भी सही आया है। 4 मार्क्स हो गए यहाँ पर भी। अब आगे बढ़ते हैं, यूज द फ्रीक्वेंसी टेबल टू कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टेबल फिल करना है, इट्स क्वाइट इजी। मैंने बताया था ना कि पहली फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एज इट इज रहती है, फर्स्ट CF के अंदर दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो 50 आएगा, सेकंड CF के अंदर तीसरी को ऐड करेंगे तो वो आपको लिखना है, क्या आंसर आएगा? 50 + 62 112. 112। अब इस 112 के अंदर ऐड करूंगा 58 को, व्हाट्स द आंसर यू आर गेटिंग? 170. 170। और चेक कर लेना, अगर आपने गलती करी होगी तो आपके पास ये वैल्यू इसकी लास्ट में 200 आ रही होगी, बट मैं चेक कर लेता हूँ। 170 + 26 तो 196 ही बनेगा, 96 + 4 आंसर इज 200, का मतलब कि मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बन गया इसका कॉलम। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो पहला हमारे पास 20 है और ये 16 है, ठीक है। How would you find Sir, cumulative can we skip frequency? this? नहीं, बेटा इसको कर ये सकते हैं। बेटा ये मैं करवा देता हूँ मरियम, क्योंकि बच्चों को जो ना आगे वाले पार्ट में मसला आता है। You just add the thing. कौन सा वाला ऐड करना है? नहीं ऐसे अच्छा नहीं, वो cumulative पूछ रही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली। अच्छा ऐसे देखो, है ना, देखो जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बिल्कुल एज इट इज CF के अंदर आती है, ठीक है। हम्म, फिर पहली CF के अंदर दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो आपके पास निकल के आ जाती है दूसरी CF। तो 16 हाँ, + 34 50 बन जाएगा। इस 50 पे मैंने हम्म, तीसरी को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 112। इसको इसमें ऐड किया तो ये बनेगा 170, 1726, 196, 100 + 4 200। तो जिगजैग बनता है इस तरीके ओके से, ओके सर। ठीक है। तो ये कर लिया काम। ये काम करने के बाद इसका बनाएंगे, अब पूरा ड्रॉ करना है हमें। 4 मार्क 3 मार्क्स है हमारे पास ग्राफ के, 20 पे 16 है, ठीक है। तो बेटा ये रहा 20 और ये रहा 16। सो 4 8 12 16, द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर हियर। उसके बाद 40 पे है 50, सही है। ये रहा 40 एंड वेयर इज 50 50 44 48 एंड 50 इज ओवर हियर।
सही है। उसके बाद मेरे पास 45 पे 112, सही है। तो वेयर इज 45, 42, 44, 45 इधर बीच में होगा, इस पे 112 है, तो वेयर इज 112, 14, 18 एंड 112 इज ओवर हियर, यहाँ सेंटर में, ठीक है। उसके बाद 50 पे 170, 50 पे है 160, ये रहा 164, 168 एंड 170 इज बिटवीन दिस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है 60 पे 196, तो बेटा 60 पे 196 और वो आपका आ जाएगा 184, 188 एंड 192। हमें क्या चाहिए वैसे 196 चाहिए, ओके। सो 184, 188, 192, 196 is over here and the last one is 80 पे है 200, तो ये आपका सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ पर एंड दैट इज 20। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब बेटा आपको अपने एक रफ हैंड से मतलब कोशिश करना है कि हाथ को बार बार हिलाना मत, एक मतलब Wait, एक ही will we अटेम्प्ट not लेके make them boxes first? बना लो, कोई मसला नहीं है। नहीं, ये तो बार चार्ट तो नहीं है, इसमें बॉक्सेस ज्यादातर तो यही होता है वैसे। हाँ, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज, यू नो। इसमें तो नहीं है बार चार्ट। ठीक है। सो अब आपको पेंसिल से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है और कोशिश करना है कि एक ही टाइम में पूरा करो, मतलब बार बार हाथ को रोकना नहीं। जी बेटा सर, पूछो। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लाइन ग्राफ होती है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला वो होता है, क्या कहते हैं, बार चार्ट, है ना? अच्छा। हाँ देखो, हाँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमेशा यूं एस बनेगा यूं करके, ठीक है, इस तरह बनता है ये। ओके, या। सबको रहने जोड़ जोड़ रहा हूँ मैं। अच्छा मेरे उसमें तो ना काफी बीच में वो आएगा पॉज, की मेरे पास तो एप्पल पेंसिल चल रही है तो उस पे हाथ स्लिप करता है लास्ट में। बट आप लोगों जो है ना ये मतलब बिल्कुल स्मूथ ड्रॉ करना है, कोशिश करना है बीच में जो है ना ये जैसे मेरे में आया ना ऊपर नीचे हो रहा है ऐसा ना हो, क्योंकि ये पेंसिल जो है ना ये तो हिलती है चलते में, ठीक है। तो ये मेरा बन गया इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कोई मसला यहाँ तक? तो नो सर सर। मेरे हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, क्या मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनती? मतलब वैसे नहीं बनती, तो ये ऐसा करना मतलब बेटा, स्मूथ या नहीं मरियम, बनती। या बेटा बेटा ऐसा करना है कि आपके पास जो है ना जो तुम्हें लग रहा है वो तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हो अपने हाथ से, जैसे ये 3 पॉइंट्स है ना, तो आई तो मैं इन 4 पॉइंट्स को जो है ना अपने एक हैंड से आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ यूं करके, मतलब यहाँ जो है ना मेरा हाथ आराम से मूव करेगा इन 4 पॉइंट्स के लिए बिना हिले हुए। बाकी आगे के जो जो पीछे के मेरे पास 3 पॉइंट्स जो है उनके लिए मैं आगे और लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। तो कोशिश करना है कि आप जो है ना मतलब कम से कम अपने हाथ को वहाँ पॉज करते हुए ये ग्राफ ड्रॉ करो, सही है। ओके। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं। अब यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द अपर क्वार्टाइल। बेटा फॉर्मूला क्या होता है अपर क्वार्टाइल निकालने का? या दैट भूल गई। आई3n/4 डिड होता है, दिस ठीक है। फ्यू डेज अगो, तुम लोग आई एग्जाम में स्टिल 2 महीने बाद फॉरगॉट। और तुम लोग के ये हालात है, तुम लोग फॉर्मूला याद ही नहीं है। oops। सर भूल गए ना। मैं ज्यादा पढ़ लिया तो भूल गया ना। हाँ, इसलिए कम पढ़ना चाहिए। ठीक। अच्छा जी तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो 150 आ रही है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। बट यू गाइस नो कि आपके पास हमें क्या करना होता है, दीज आर नॉट द 150 आंसर्स, ये आंसर नहीं है। मुझे अपने ग्राफ में जाके ये मेरे पास आई है वाई एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू, मैं अपने ग्राफ में जाके ऑन द प्लेस ऑन द वाई एक्सिस ढूंढूंगा कि 150 कहाँ पर आ रहा है, 150 कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 150 मेरा मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ इस वाले ग्रीन कलर से, ठीक है। सो 150 जो है बेटा वो मेरा इधर सेंटर में ये वाला पॉइंट 150 है। सो इस 150 से आई एम गेटिंग 48। मैं एक स्ट्रेट ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसको नीचे ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरा बन जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है जी। सो मेरी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 44 40, वो मतलब इट इज 47 अराउंड। अच्छा इन क्वेश्चंस की एग्जाम को रेंज गिवन करी हुई होती है, तो इफ यू आर गेटिंग 47 48 दोनों आंसर करेक्ट है, सही है, और एग्जामिनर आपको यहाँ पर फुल मार्क्स देगा। तो मेरे पास जो उसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 47, ठीक है जी। कोई मसला यहाँ तक? नहीं। ठीक है। और यहाँ मेरे पास ये 150 था,
तो मेरा जो इसका आंसर होगा वो आ गया मेरे पास 47। तो 47 जो है ये बन जाएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? कोई मसला है तक? माहीन, विदात, Right. जैना, मरियम, अहमद? नो No, प्रॉब्लम sir. सर। ठीक है अच्छा। अच्छा गाइस, मेरी जो है ना, मेरी मतलब तबीयत सही है नहीं शाम से आज। और मेरी आवाज, मुझे लग रहा है कि शायद जो ना कल तक मेरी आवाज पूरी बैठ जाएगी, मेरी आवाज कल निकलेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। सर सरी में थोड़ा चाय शाय और वो हनी मैं मैं वाटर पी मैं चाय नहीं पीता ना, मसला ये है, मैं चाय नहीं पीता। हनी वाटर पी लें, हनी गरम वाला, तो उससे आपका गला ठीक होता है। हाँ वही, मेरा गला जो है ना पूरा मतलब दुख भी रहा है बहुत। और आवाज जो है ना, मुझे लग रहा है कल तक बंद हो जाएगी पूरी। चलो करते हैं, हाँ। अभी तो काम करते हैं, अभी है हमारे पास। यहाँ तक करा दूंगा पूरा, ठीक है आप लोगों को कोई मैं। 2 घंटे की क्लास है ना? सो विल वी कंप्लीट द पेपर और नॉट? कोशिश नहीं करता हूँ होगा, इंशाल्लाह। और हो बहुत नहीं बड़ा बस। है। चलो ये है कि मतलब जो उसका मेजोरिटी पार्ट है वो मैं करा दूंगा। बाकी जो रहेगा आप लोग खुद कर लेना। ठीक है। अच्छा ओके। जी, आ जाओ। द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड ग्रेटर Sir, देन can 35। do the last like question 9, question 9 and question 10 क्योंकि वो हैं क्या कहते हैं? फंक्शंस। अच्छा मैं नहीं कराता नहीं हूँ। functions नहीं है, वो हैं, ये क्या कहते हैं इसे यार, ग्राफ्स Oh और अच्छा wait, वो मैं this कराता is हूँ, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन 9 is completing the क्या square, that's बोलते easy, हैं? I know this, चलो ठीक है। completing कंप्लीटिंग अच्छा द रुको स्क्वायर। रुको, हाँ। देखो वेट कर लो, मैं जो ना बेटा पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। ओ, जो पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे हाँ सर? हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, करा दूंगा, थोड़ा लंबा ओके। अब बर्दाश्त कर लेंगे, खैर। नंबर ऑफ कार्स निकालनी है, ठीक है। So नंबर ऑफ कार्स, 200 minus whatever the हाँ y-axis we're आपको getting from चाहिए the है graph. 35 से आधा वाला, ठीक है। तो 35 कहाँ पर है? 35 मेरा आ जाएगा तो बीच में, ठीक है जी। सो यहाँ होगा 32, 34, 35 बीच में, मेरे को सेंटर में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ लाइन लाइक दिस, ठीक है। और अब मुझे चाहिए एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज। एक ये वाली आ गई 35, और एक मेरे लास्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पर है। सही जी। और ये हमारा इधर आ जाएगा 200। वो तो 80 सही। 200 ही है minus टोटल। तो अब मैं 200 इसको बस, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, जैसे अराउंड, जैसे आई थिंक आई एम 24, गेटिंग 28, 38। 30, 36। चलो ठीक है, 38 भी सही है। और ये मेरे पास इसकी 36 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। बट सर मार्किंग स्कीम में कोई वो नहीं दिया हुआ फॉर सम रीजन, कोई रेंज नहीं दी हुई। तो फिर सही, मतलब मेरे पास जो है ना ये एप्पल पेन चल इज रही है, तो दिस ये तो खुद इज ही दिस मैं बिकॉज इट्स 2020 का पेपर? हाँ ठीक है। ओके। और दूसरा फिर ये है कि बेटा मेरा ये कर्व जो बना हुआ है ना, ये मेरा बहुत आगे पीछे हिला हुआ है। नहीं, मेरा भी जो कर्व है उस पे पहला अपर क्वार्टाइल का तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो आया जो मार्किंग स्कीम है। लेकिन हम्म। अब मेरा यहाँ पार्ट बी में आई एम गेटिंग 162, लेकिन मार्किंग स्कीम में 160 है। अच्छा मैं देख लेता हूँ। सो नंबर ऑफ कार्स 35 चाहिए ना, ठीक हो जाएगा 35, दिस इज 30, 32, 34, 36, 38। तो मतलब बिल्कुल सेंटर में आएगा हमारा, बिल्कुल सेंटर में आने के बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास है बेटा ये मरियम 36 आ रहा है वैसे। हम्म। और मैं इसको तो सब्ट्रैक्ट कर फिर दूंगा आपका आई 200 थिंक में से। सही है। 200 माइनस 36, हाउ मच इज लेफ्ट? 164। अच्छा नहीं, आपका और वो है। 164 आ रहा है मेरा। और मेरा जो है ना, मेरा हम्म। कर्व की वजह से लाई कर रहा है, इसलिए इसी वजह से मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। हम्म। तो ये आ गई मेरे पास 164 कार्स, जो कि जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 35 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है जी। आपके 2 मार्क्स यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट पार्ट पे सही। आते हैं। 2 of the 200 cars are chosen at random. Find the probability that they both have a speed greater than 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपको जो है ड्रॉ करना 50 किलोमीटर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेटा ये रहा मेरा 50। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि जाएगी 50 तक, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा। सही है। तो मेरे पास जो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो तो इसे सेंटर में आएगा वैसे। 164, 168, 172, मतलब मेरी वैल्यू 170 आ रही है, ठीक है। कि मैंने जो लाइन खींची है 170 पे लाई कर रही है। और उसके बाद मैं लास्ट वाला पॉइंट ले लूंगा इसका। और द लास्ट पॉइंट ये मेरी आ रही है पूरी 200, ठीक है। सो 200 में से मैंने माइनस की 170, आई एम गेटिंग 30, ठीक है।
मतलब कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं ना, तो पहले तो होगा 30 में से 200 होगी फर्स्ट कार, और सेकंड की हो जाएगी 29 में से 199। पूरा सॉल्व कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो वेट बेटा क्या आंसर आता है। 30 क्या? Sir, I don't get it. Why are you doing फिर से 29? बोले सर, बेटा व्हाई इज 30 इट जो है ना, 30 30 मेरे पास ये आया है कि ये वो गाड़ियां हैं कार्स जिनकी जो लेफ्ट? कार लेफ्ट, ठीक है। सो ओके मुझे ना ओके 2 कार सिलेक्ट करनी 30 में से, तो मैंने एक 30 वाली सिलेक्ट करी, तो ये 200 में से। उसके बाद जब मैंने एक कार सिलेक्ट कर ली, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक गाड़ी कम हो जाएगी एंड 30 में से। 29, हाँ हाँ, ओके तो ओके, बस सही सही सही, सिंपल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करी है, या मतलब ओके, मेक सेंस। सही है। तो व्हाट्स द आंसर? मैं भी कर रही हूँ। अहमद सही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, गलत हूँ? Sir, ये अहमद? तो हाँ 87 आप है वो। अच्छा। हाँ बेटा, क्या आंसर आया मरियम? Sir, ये तो 87 over 0.02। सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये बताओ मुझे। चेक करो मार्केट स्कीम में क्या है। ओके, Sir, आपकी कर्व की वजह से हाँ sir। सही आ रहा है। तो Oh सही तो है। wow। जैनब आप क्या बोल रही हो बेटा? 0.021%। 0.02। सर ये ये हमारी, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आप फ्रैक्शन में नहीं लिखते? हाँ लिख दो, कोई मसला नहीं है। वैसे चलो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में जो है लिख लेते हैं, 87/3980। 3980। प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल फॉर्म वैसे फ्रैक्शन फॉर्म ही होती है, ठीक है। हम्म, बट इफ यू और एट मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है 87/3980 और इक्विवेलेंट। हाँ बस ठीक है, वो खैर है, वही बराबर है। दोनों सही है। हम्म, अच्छा, जिसके बाद है अ न्यू फ्रीक्वेंसी टेबल इज मेड बाय कंबाइनिंग इंटरवल्स ऑन द ग्रिड, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू शो द ये कर टेबल। सकते हैं। हाँ ये रहा। ये हम कर सकते हैं। क्यों क्यों बेटा, क्यों? बेटा बाकी बच्चे भी देख लेंगे, फर्क करा दो मार्क क्या। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है ना, एफडी का कर्व आ गया। फॉर्मूला क्या होता है एफडी का, जल्दी बताओ मुझे। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी बाय डेंसिटी। ओवर नहीं, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास वेट या। क्लास विड्थ होती क्लास है। वेट। तो फर्स्ट मेक अ न्यू कॉलम फॉर द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ निकालो, कैसे निकालते हैं बेटा क्लास विड्थ? 40 Isn't it just minus like 0, 40, 10 and then yeah, 30? 10, एंड दिस विल लीड्स टू 30, ठीक है। क्लास विड्थ के सेम है, डिफरेंस है? डिफरेंट है। डिफरेंट क्लास विड्थ, तो मतलब आपको एफडी निकालना पड़ेगी लाजमी। आप निकालते हैं एफडी, ठीक है। नाउ विल मेक अ न्यू कॉलम फॉर एफडी। if it's same आपको FD नहीं निकालनी? जी एक ही बेटा, बार निकालनी पड़ेगी ना तभी फिर। तो यहाँ उसके हाँ हिस्टोग्राम यार। बनाएंगे। एफडी, अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, बेटा डिवाइड करो 50 को 40 से, देखो क्या आंसर आता है। 1.25। 1.25। सेकंड वाले का 12। 12, उसके बाद 1। 1। ठीक है, तो मेरे पास पहले की रेंज कितनी है, 0 से लेकर 40। तो मेरा ये हिस्टोग्राम बनेगा 1.25 तक की हाइट का, 0 से लेकर 40। सो फॉर दिस पार्ट 0 ये रहा, 40 ये रहा। 20 गैप्स है ना, तो फिर every 2 blocks is going to be। चाहिए क्या मुझे, कितना 1.25 चाहिए ना, तो उसका मतलब कि जी, तो फिर ये थोड़ा बीच में आ जाएगा जो ऊपर एग्जैक्टली वाली exactly, पिंक लाइन तो है। ये हमारे पास होगा, मतलब दिस इज 1 2 3 4 5। सो 1.5 I mean 0.5 1.2 ये रहा, ये 1.2। 1.1 है। मुझे 1.25 चाहिए। यस गेस कहाँ पर आएगा ये? सर तीसरी ये वाली लाइन के तीस थोड़ा सा नीचे, तीसरी वाली लाइन के थोड़ा सा नीचे, या तीसरे के, तीसरी तीसरे के के बीच में हाफ थोड़ा। में आ बिल्कुल, जाएगा, यहाँ हाँ। तीसरे के बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। यस। ये आ गया आपका 1.25। और फिर उसके सर बाद यहाँ इस वाले में आई थिंक नोट्स में है कि आपको फिर बीच में डॉट बनाना पड़ता है। कराऊंगा 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 कराऊंगा। वो ओके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का होता है, उसमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। ओ ओके ओके, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। सही। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है, 40 से 50 वाले का 12 है, सही है। तो 40 से 50 वाले का 12, तो 10 के बाद 4 ब्लॉक्स। सही है। 12 तक जाएगा इसकी हाइट, तो ये आ गया 11, ये आ गया 12, ठीक है। ये बन गया यहाँ तक। उसके बाद वाले का क्या है हमारे पास, 50 से 81। 1 50 से 80 इज बस हो गया।
50 से 80 is 1, तो 1 is over here. ठीक है जी, कोई मसला है तक? नहीं तो आपके 3 मार्क्स यहाँ भी सिक्योर हो गए. इस वाले पास जाओ जल्दी से. The diagram shows two triangles. Wait, Calculate सर QR. कंफर्म है ना कि पूरा पेपर करेंगे, because then we can skip like easier questions and move on then. हाँ बेटा पूरा क्योंकि करा अभी दूंगा. अभी 4 और इसके बाद 4 और क्वेश्चन बाकी हैं. मैं पूरा करा दूंगा. सही है. ओके, थैंक यू सर. Q से लेकर R निकालने. ठीक है, कैलकुलेट QR. ठीक है जी. अप्लाई द कोसाइन ओह, रूल. ठीक है, तो मैं जी अप्लाई कर रहा हूँ कोसाइन रूल. ये बन जाएगी स्मॉल साइड P. ठीक है, और ये बन जाएगी हमारी Q, और ये बन जाएगी हमारी R. ठीक है, सो cos P इज इक्वल्स टू Q का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर नेगेटिव P का स्क्वायर, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2RQ से. ठीक है, RQ. मेरे पास cos P कितनी है? cos P इज 25 डिग्री. R का स्क्वायर हो जाएगा 120 का स्क्वायर लूंगा, Q का स्क्वायर लूंगा दैट इज 150 का होल स्क्वायर, और P cos मेरे को पास आ जाएगा 55 लिख Q से दिया. लेके R के बराबर. इसका स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा 2 120 और 150 से. बेटा पूरा सॉल्व करो. देखो cos 25 की वैल्यू क्या आ रही है मुझे? cos 25 is equal to 0.9. मल्टीप्लाई 0.90. बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 150. पूरा जो मेरे आंसर लिखा आ रहा है वो आ रहा है 32627 So multiply by 32627.0. 3227.08. Yeah. 32627.08 इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर क्या होता है? ये हैं? बताओ मुझे. 3262 किधर से आया? बेटा पूरा मल्टीप्लाई किया इसको आंसर आके. ओह ओके सॉरी. ये आ गया 14400 पॉजिटिव. 150 का स्क्वायर हमारा होता है 22500 नेगेटिव QR का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंपलीफाई डायरेक्ट कर रहा हूँ. 14400 इसको मैंने माइनस कर दिया आंसर 32627.08 से. तो मेरे इसके पास वैल्यू आई 4292 नेगेटिव QR का होल. आंसर दिस नेगेटिव. मैं इसका रूट ले लूंगा आंसर का. आई एम गेटिंग द आंसर 65.36, तो वो आ जाएगा 65.4 के बराबर. अच्छा तो 1440 माइनस किया उस नहीं. हाँ, हाँ प्लस किया मैंने माइनस दोनों को. पहले नहीं प्लस किया फिर आगे माइनस कर दिया. है. अच्छा इन्हें एक सेकंड. इन दोनों को ऐड 32 किया पहले, क्यू. फिर आगे ओके माइनस ओके. कर दिया. हाँ सही है. ओके सही. तो ये आ गया 65.4, जो कि मेरा आ गया P की वैल्यू 65.4. नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेट एक RS. सेकंड RS निकालना है. सर मैं लिख लूँ एक सेकंड. चलो आप लोग बेटा मरिया मैं फाइल शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो आप उसको देख के लिख लेना, मैं आगे मूव कर दूंगा. ठीक है, स्पीड से. अब मुझे निकालना है R से अच्छा लेके वेट S. ओके कुछ नहीं सॉरी. सही है. आप कंटिन्यू करें, हम बाद में देख लेंगे. मैंने भी नहीं लिखा है एंड वाला. अच्छा एक सेकंड आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ बस. ओके सही है, थैंक यू. ठीक है, अब R से S निकालना है मुझे. ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा साइड को, ये स्मॉल p, ये स्मॉल r, और ये मेरी स्मॉल s. ठीक है जी. अच्छा जी, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस एंगल. ये है 55 145. 55 प्लस 45 ये बन जाएगा 100. मैं माइनस कर दूंगा 100 में से 180 माइनस 100, यू विल गेट द आंसर 80. इसका मतलब कि आपके पास ये एंगल आ गया 80 डिग्री. ठीक है, एंगल साइड पेयर बन रहा है. ये सामने साइड भी दी हुई है और एंगल भी दिया हुआ है, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे साइन रूल. ठीक है, सो सॉल्व करने के लिए इसको आई एम यूजिंग साइन रूल. तो साइन एस डिवाइड बाय स्मॉल एस, और मैं इसकी साइड ले रहा हूँ ये वाली, जो कि दिस वन. साइन एस डिवाइड बाय स्मॉल एस, और एक मिनट मुझे आर एस निकालना है. ठीक है, और साइन पी डिवाइड बाय स्मॉल पी. सही है. साइन एस आ जाएगा 80 डिग्री, डिवाइड कर दूंगा 150 से, इज इक्वल्स टू साइन पी 55 डिग्री, और मुझे p मेरा बराबर है r से लेके s, क्योंकि मुझे निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट आई एम डिवाइडिंग साइन 80 with the 150, so I am getting the answer 6.56 exponent negative 3 is equals to sine 55.
इसकी वैल्यू आ रही है 0.819 डिवाइड बाय RS, और जगह चेंज कर देंगे। सो 0.819 को डिवाइड कर दिया 6.56 एक्सपोनेंट -3 से, मेरे पास जिसकी वैल्यू आ गई वो आ गई 124.9। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सो मेरे पास RS की वैल्यू आ गई है बट सर 124। पिछले वाले क्वेश्चन पिछले वाले उससे वो देखना है कि first we cancel out the minus and then we're gonna square root it. Yes, because if you are not cancelling the negative power, your calculator will give you math error. Yeah, okay. ठीक है, आगे बढ़ सही जाए। जी सही है। अच्छा जी, आ जाओ। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। तो RS तो आ गया, सर वो आंसर कैलकुलेट कीजिए द बट RS क्या था? 124.9। ओके सही है। सही, कोई मसला है तक? नहीं क्या टोटल हमने कहा टोटल एरिया, Sir, I ठीक है? got 124.8. किसका बेटा? Same thing. RS, I got 124.8. Same thing. 8 what? I got हाँ सही, 124.768. मतलब हाँ 124. सही अच्छा सही, बिल्कुल ठीक है, मसला नहीं है, सही है। हाँ। अब निकालेंगे, पहले मैं निकाल रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल का एरिया साइड में। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ डब्बा डब्बा साइन थीटा, ठीक है? एरिया इज नहीं, इक्वल, ये तो पास है. It's not in my book. हाँ ये wait I question है. can't, it's lagging for me, I can't see what question it is. Oh, question. Oh no, अच्छा ये misprint हुआ है ना, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. ठीक है। क्या? सो Wait, what's the next question? ये हमारा बेटा Question ये, वो हमारा misprint, पता नहीं तुम्हारा द होगा, मेरा नेक्स्ट पार्ट misprint इज हुआ है. कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स। अच्छा हाँ मेरा भी मिसप्रिंट हुआ हुआ है, अगले पेज पे आया हुआ है। ठीक है जी, तो बस जी सॉल्व करेंगे। ये साइड आपकी आ चुकी है। हाफ मल्टीप्लाई बाय साइन, नहीं नहीं 124.9, डब्बा डब्बा sin थीटा. A B 150 sin. और साइन 45 डिग्री। ठीक है, पूरा एक साथ सॉल्व कर लेंगे and then you will get the answer. So 1/2 times of 124.9 times of 150 times of sine 45 degree। मेरे पास इसका एरिया आ रहा वेट है, दिस इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट राइट, जो डब्बा डब्बा है। नहीं, द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट राइट एंगल ट्राइंगल के होता है। इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ देखनी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो आपने एंगल यूज किया हुआ होता है उससे दो साइड्स बाहर निकल रही है, एक ये साइड एक ये साइड। ये 150 है और ये आपकी अभी आई थी पीछे, कितनी आई थी? 124.9। ठीक है भैया, ओके ओके ये आ गया 82। तो ये आपका आ गया इस वाले का एरिया। अब मैं निकाल रहा हूँ इस वाले का एरिया, ठीक है? तो फॉर द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वही काम करना है, सेम फॉर्मूला है, हाफ बॉक्स बॉक्स साइन थीटा। ठीक है, अब मैं बॉक्स ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ 25 डिग्री। साइन साइड 150 है एक, और दूसरी है 120, और फिर आ जाएगा साइन 25 डिग्री। पूरा इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 150 टाइम्स ऑफ 120 टाइम्स ऑफ साइन 25, ठीक है? इसका आंसर आ गया मेरा, एरिया इज इक्वल्स टू 3803.5 C। मुझे चाहिए टोटल एरिया, सो टोटल एरिया आई एम जस्ट एड, तो वो आ जाएगा मेरा आंसर +6623.82। सॉरी एक मिनट, इसका आंसर आ गया मेरा 17,050.46। वेट सो यू टुक 150 एंड 1 wait so you took 150 and 120 right? हाँ 120, यस ऑफ कोर्स। Okay ठीक है, तो याद हो कोई मसला बेटा? No नहीं sir. wait what is the आगे एक बढ़े। सेकंड, तो फिर एरिया उस नीचे वाले का आया है 380.56। ओके दोनों को ऐड कर दिया, you will get the total हम्म area, that is 17050.466। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट जिसने सॉल्व कर लिया उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। Sir. चलो बेयरिंग निकालनी है, कैसे निकालते एक हैं? सेकंड मुझे सबसे चाहिए पहले मेक अ चॉकलेट। क्रॉस ऑन ऑल वर्टिसेस, ठीक है?
फॉर द बेयरिंग मेक अ क्रॉस ऑन ऑल वर्टिसेस। पहली बात तो ये दी हमारे पास। सर बहुत आसान है। बेटा आसान अभी लग रहा है ना, आगे सॉल्व करो फिर पता आएगा। आगे वाला पार्ट मुश्किल है इसका। फाइंड द बेयरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी, मतलब बी की बेयरिंग हमें फाइंड करनी है डी से। डी कहाँ है? आई एम कंफ्यूज नाउ। It's like 45. girl क्या? best of मतलब बी की बेयरिंग फाइंड करनी है फ्रॉम डी। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इट लाइक इट गोज लाइक ऐसे ऐसे। दैट्स लाइक अच्छा Wait. देखो देखो, सबसे देख लो, सबसे देख लो तुम लोग। सबसे पहले क्या करना है, फॉर सॉल्विंग द बेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर पॉइंट पे जाके क्रॉस बनाना है, ठीक है। जी। तो बेटा ये पूरा 140 है, इतना पार्ट कितना, ये पार्ट कितना होता है? 90 90। होता है ना। तो नीचे कितना पार्ट बचेगा? 140 माइनस 90, 50 डिग्री। इसका मतलब कि आपके पास ये वाला जो एंगल आ गया, ये आ गया 50 डिग्री। कोई मसला है तक? नहीं। फाइंड द जी एंगल्स एज मच एज पॉसिबल। ये बन रहा है जी एंगल? यस। But sir, Z angle only works for parallel lines, right? यस ऑफ कोर्स। Okay. तो ये भी आ गया 50 okay. और ये आ गया 40 डिग्री। अगेन चेक द जी एंगल। एक और दिख रहा है जी एंगल, ये 40 है। व्हाट अबाउट दिस वन? इट इज आल्सो 40 डिग्री। ठीक है। इसमें तो और भी जी एंगल्स ढूंढ लो जल्दी से, अगर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो खैर है। अच्छा जी, अब उसने कहा हुआ फाइंड द बेयरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। चलना स्टार्ट करेंगे बी से और डी पे आके एंड करना है, लेकिन मसला ये है कि डी की तो हमारी लाइन है ही नहीं। तो नाउ व्हाट यू विल डू, आप एक लाइन कनेक्ट करोगे। समान पे है, अब क्या करना है? अरे वो हाइपोटेन्यूज होगा ट्रायंगल का। नाउ यू विल जॉइन अ लाइन फ्रॉम बी टू डी, ठीक है। और आपको चाहिए है बेयरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट की, बस। It'll be like Oh, ट्रायंगल बन रहा है ना। It's gonna be like I think the sine rule इट इज राइट something. एंगल yeah. ट्रायंगल। नहीं, यू अच्छी विल फाइंड दिस hypotenuse। एंगल, वो it's so का टो होगा। 10 Yeah. लगाएंगे, 10 No, ऑपोजिट so ओवर that एट। only x square। So tan theta is equals to opposite over adjacent. So tan theta मुझे निकालना है, opposite 450, adjacent 350। इनवर्स लूंगा tan का, तो you will get the answer। मुझे नहीं पता क्या आंसर, देखो क्या रहा है, सॉल्व करो सोल्व कर। 450 डिवाइडेड बाय 350, मेरी वैल्यू आ रही Tan 52.1। inverse, right? हाँ 52.12। 52.125। तो yeah। अब देखो कि अगर तुम्हारे पास ये वाली x की वैल्यू 52.12 डिग्री आ गई है, तो बेटा ये पूरा 90 होता है। सो आंसर माइनस 90 कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस छोटा वाला पार्ट, दैट इज 37.87। और आपको यही चाहिए थी बेयरिंग, तो आपके पास जो बेयरिंग इसकी आ गई वो हमारी 37.87 डिग्री आ गई है। कोई मसला है तक? No sir। तो बेटा मरियम यहाँ पर ये फिर कॉन्सेप्ट क्या था। है और ठीक है, 37 पॉइंट, हाँ सही है। सही है, तो ये आ गया वो इसका जी। आंसर। आगे बढ़ जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द यस। डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए। डिस्टेंस निकालना है डी से लेकर ए तक का, ठीक है। दिस मींस फाइंडिंग दिस डिस्टेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा ये सॉल्व करने के लिए, आई ये एम भी अप्लाइंग ये भी कोसाइन रूल। ट्रायंगल बन रहा है। हाँ ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग कोसाइन रूल, तो ये बन जाएगी स्मॉल बी, ठीक है। ये बन जाएगा स्मॉल ए, ये बन जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। तो फॉर सॉल्विंग दिस वन अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल। हैं? cos b is equals to a ओह, square plus d square negative b square थोड़ा divided बहुत by जो 2a। मैंने अच्छा इसकी हमारे पास। बेटा ये पूरा आगे अच्छा है तो 40 प्लस 27.87, तो ये तो आ गया 77.87। तो cos की जो मुझे एंगल आ गया कोसाइन है रूल लग रही है। 77.87। सही है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a। अब लगाओ साइन थीटा और निकालो इसकी एच वैल्यू a की, ठीक है। So for this part sin theta अप्लाई कर दूंगा, that is opposite over hypotenuse, नहीं ठीक है। सर, इसका तो आप वो भी कर सकते हैं 350 स्क्वायर प्लस 450 स्क्वायर। नहीं नहीं बेटा जैना, क्योंकि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
और इसमें एंगल इन्वॉल्व हो गया, तो यू कैन नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर. पाइथागोरस थ्योरम ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल बट देयर इज नो एंगल इन्वॉल्व. ठीक है, हाँ बट देखो वहाँ राइट एंगल नहीं बन रहा. राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन साथ में एंगल भी तो इन्वॉल्व हुआ हुआ है. दिस मींस के नहीं, पाइथागोरस उसके थ्योरम कैन लिए नॉट वर्क. लाइक वो जो ट्रायंगल हम इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ वो और तो वो व्हाट द है ही ना. ए जो हम फाइंड करें वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लाइक कैसे 350 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 350 बेटा? स्क्वायर प्लस. Pythagoras theorem only works when you have right angle triangle with no angle. यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व हो गया है, तो अब आपको यहाँ पर सो का टूआ यूज करना पड़ेगा. ओके ओके. सही है, तो जी. साइन थीटा मेरे पास What आ you चुका guys ऑलरेडी. arguing about? I don't understand. No, sir is saying that use sign, but I said that why can't we just use h square plus a square plus b square is equal But to why are we using sign to find a? yeah. Yes, I was like, why अच्छा, can't you just a use नहीं निकला अभी तक. Okay, I okay, am okay. getting the value of a that is 570.1. ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा 570.1 को, तो मेरे पास ये वाली साइड आ गई इसकी 570.1. ठीक है, अब मेरे पास आराम से काम हो जाएगा. अब बस सॉल्व करेंगे इसको, सारा काम आसान कर लिया मैंने अपने लिए. अब now I am going forward. So 570.1 का होल स्क्वायर लूंगा मैं. उसके अलावा मैं 400 का स्क्वायर लूंगा. नेगेटिव b मेरा बराबर है d से लेकर a के, यही मुझे चाहिए है. और डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ 570.1 टाइम्स ऑफ 400 से. ठीक है, मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा पूरा. 77.87 multiply by 2 multiply by 570.1 multiply by 400. I am getting this value, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है 95836.31 is equals to. अब मैं लूंगा इसका स्क्वायर 570.1 का स्क्वायर. ये आया मेरे पास 325,014.01. थोड़ा छोटा कर लें, जगह जरा कम है हमारे पास. उसके बाद अब मैं लूंगा 400 का स्क्वायर. सो 400 का स्क्वायर मेरे पास होता है 161234 नेगेटिव डी ए होल स्क्वायर रहा एज इट इज. ठीक है जी, दोनों को ऐड करूंगा 325014.01. सही है, इसको कर दूंगा सब्ट्रैक्ट Wait, sir. 95.836. जी बोलो बेटा. For a, I'm getting 569. Why is it so? अच्छा, wait, never mind. सही सही सही. उसके हिसाब से तो सही है. 570 ही ना. तो मेरे पास आ गया हम्म. 389,177.7 is equals to negative dA का whole square. This minus cancel this minus, and the value of the dA I am getting is 623.8. Mariam, check the answer. क्या? सही आंसर. सर. 623.8. Yes. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड. 624, 623.8. Yeah, it's correct. सही है, तो ये आपके आ जी. गया इसका AD की वैल्यू. अच्छा, wait, एक सेकंड से ऊपर स्क्रॉल करूं. ऊपर स्क्रॉल. अब देखो इट इज Okay. नॉट अ इजी क्वेश्चन. ये देखने में आसान लग रहा था लेकिन ये है अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन. सर ये बहुत I would have never gotten it क्योंकि मैं शायद ये Z angles ना करती कभी भी, तो मैं कंफ्यूज हो जाती. No, सही we है, didn't तो even use it, but like अच्छा, wait, d square is going to be 400 square. Okay. Minus b square. सही है. Divided by. Sir, I'm just trying to understand it. समझ में आ गया भाई, अब क्या समझ नहीं आ रहा? नहीं, मैंने खुद अभी तक नहीं लिखा है ना, तो इसलिए स्क्रीन से सिर्फ देख के वो उतना नहीं हो रहा. चलो आप एक काम करना, अब आप देख रही हूँ. स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, या हम्म. क्लास के बाद देख लेना इसको. मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा अभी अच्छा, आपके वेट, तो सर आपने cos 77.87 के हाँ, बाद ये मतलब ये ऊपर फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इस ये पूरे पूरा को नीचे मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दिया. कर दिया. हाँ, सही. उसके उसके बाद इन बाद दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया. माइनस करके रूट ले लिया. ठीक उसके है, बाद कैंसिल किए माइनस और फिर उसको स्क्वायर रूट कर दिया. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ओके मेरे इसकी वैल्यू आ ओके गई ओके 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 623.8. ठीक है, 6 मार्क्स से देख लो बेटा इसके. ओके. 6 मार्क्स हैं इसके. अब नेक्स्ट पार्ट पे
Jono runs around the field from A to B. पहले वो गया A से B, तो what's the distance of A to B? Where is A to B? ये रहा A to B, ठीक है। कितना डिस्टेंस? 400 मीटर। तो ये तो आ जाएगा 400 मीटर। नीचे लिख लेता हूँ 400 मीटर। उसके बाद कहाँ गया है वो? फिर वो B से C पे गया, ठीक है। वो गया B से लेकर C पे, तो ये रहा B और ये रहा C। 350 मीटर, तो प्लस 350 मीटर। उसके बाद वो गया C से D पे। C से D हमारे पास कितना है? C से D ये रहा, दिस इज 450 मीटर, सो प्लस 450। उसके बाद वो गया है D से A। D से मेरा अभी अभी आया है, जो कि है 623.8। ठीक है बेटा, इन सबको पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, चले जाने के लिए कॉपी, यहाँ लगा दिया पेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड ऑल दीज वैल्यूज, तो 400 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 623.8, so I am getting the value 1823.8। अब आगे बढ़ते हैं। He runs at a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों वाला क्वेश्चन, चैप्टर आप लोगों का है फिजिक्स का, फोर्सेस और वाला, Speed is वेलोसिटी equal to वाला, distance स्पीड over वाला। time. क्या टोटल टाइम? अच्छा जी, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम निकालना है आपको। स्पीड 3 है हमारे पास, डिस्टेंस आ गया है 1823.8 और टाइम निकालना है। बस जगह चेंज कर देंगे स्पीड और टाइम की, तो ऊपर आ जाएगा टाइम और यहाँ आ जाएगा 1823.8 डिवाइड बाय 3। इसको बस डिवाइड करेंगे 3 से, सो आई एम गेटिंग द वैल्यू 60.607.9 seconds, but I have to give the answer in the form of minutes. So how you can convert this? By using the magical keys. क्या डिवाइड होता बाय है? 6 हाँ, डिवाइड बाय 60 करेंगे उसको पहले, ठीक है। तो वो आ गया 10.13 मिनट्स, एंड 10.13 मिनट्स जो है ये हमारे पास बन जाएगा 10 मिनट्स एंड 7 13 सेकेंड्स। 13, एक मिनट को, 10.13 है ना, 10.13, सॉरी 10.13, it is 10 minutes and how much second? देखो सेकंड, तो सेकंड कितना आ रहा है उसके बेटा? मरियम सेकंड्स कितने हैं क्या? स्मार्ट स्क्रीन में 10 मिनट्स और कितने सेकंड Oh, 8 seconds. हाँ सही है, 10 मिनट्स एंड 8 सेकंड्स। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। ये मसला है तक? कैसे With 1 second. देखो बेटा, इन योर कैलकुलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड विद द 60, तो आपके पास आंसर आएगा 10.13 समथिंग आएगा, ठीक है। इसके ऊपर यस अप्लाई कर दो मैजिकल की, तो मैजिकल की आपको बता देगी कि आपके पास ये कितने मिनट्स हैं और कितने सेकंड्स हैं, ठीक है। कौन सी मैजिक की सर वो जो वीडियो भेजी थी उन्होंने। हाँ वो या वाली। सर फॉर द क्वेश्चन इससे पहले वाला, आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ 623.3। तो इसका मतलब है कि आपने जो डेसिमल यूज किया है वो आपने कम यूज करे हैं, बस ये नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से वो ज्यादातर किया है। मेरे बेटा, मेरा तो ये आ रहा है मरियम, मार्केट स्कीम में क्या आ रहा है? आपका सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है इट्स कि आपने, हो सकता है कि आपने डेसिमल प्लेसिंग कम यूज की, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द रॉन्ग पॉइंट। समटाइम्स पूरा भी यूज करना हो तो रॉन्ग होता है तो बस 3 मतलब उसके बाद 3 डेसिमल या 2-3 डेसिमल बस यूज किया करो फिर करेक्ट आंसर आता है क्योंकि एग्जामिनर जो चेक किया हुआ समटाइम्स होता है ना, उसने चेक किया हुआ होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ठीक है। तो वो ओके। उसको लेके उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ होता है। तो अगर आपने यहाँ पर 4 कर लिया तो कोई मसला वाली बात नहीं है। इफ यू आर गेटिंग 623 आंसर, एग्जामिनर विल करेक्ट द क्वेश्चन, वो गलत नहीं कर सकता इसको, ओके। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर पॉइंट्स का फर्क कभी कभी आ जाता है, हर क्योंकि हो सकता है कि जो आपका वो अलग मॉडल का, मैं अलग मॉडल का हो, तो उसमें फर्क आ जाता है पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और वैसे भी वही तो। इतना मतलब ओके। सही है, ऐसे नहीं, ये बस मैं लिख लूँ 1 सेकेंड। जैसे लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना और आ गया क्वेश्चन? छठे पर आ गया हूँ मैं, और कितना आ गया अभी? तो इससे बस 2 और रहता है। चलो जल्दी से भी कहीं खत्म करेंगे आज पेपर, ताकि जान छूटे। बेटा बच्चों जाग रहे हो?
माहिन अहमद जाग रहे हो भाई बेटा? बाहर आ जाते हैं। अच्छा कल तो मतलब वैसे भी स्कूल आप लोग पता बेटा, कल तो छुट्टी होगी स्कूल की वैसे भी आप लोगों की ना। जी कल तो या फ्राइडे है सऊदीया में भी और कतर में भी। या चलो खैर कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। अच्छा अब की बार जो है रमजान जल्दी आ गया, मतलब लास्ट ईयर पता क्या था, लास्ट ईयर जो है ना मैंने बच्चों की रमजानों में क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग के रमजान जो आए थे वो आपके एग्जाम से बस एक महीने पहले आ गए थे आई थिंक, मुझे याद है अच्छी तरह याद है ओ मुझे ऐसी वाओ सीन था। तो उस वक्त क्या सीन था कि मैं जो है रात में इस टाइम बच्चों के सहरी तक ऐसे ही मतलब लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस जाया करता था। तो उसमें जो है ना उनको मैं पूरे पूरे पास ईयरली पास में सॉल्व कराया करता था रोज क्लास के अंदर। हम्म हाँ तो मैं वीक में 5 क्लासेस लेने के मतलब था कि मैं वीक बच्चों को और रोज 5 पेपर सॉल्व कराया करता था वीक के अंदर, पर क्लास में पर पेपर। हम्म तो वाओ। ये सब था। तो सर हम ऐसा कब करेंगे? तो आप लोग के लिए बस मैंने कर लिया स्टार्ट, आप लोग के लिए करेंगे बस ये सीन अब। सही। सही है। अच्छा सैटरडे जो है ना वो शाम वो मतलब आगे टाइम पॉसिबल होगा नहीं बिकॉज क्योंकि मेरा जरा सीन होता है फैमिली वाला। तो ऑन द सैटरडे क्योंकि वीकेंड होता है यहाँ पर भी, तो उस दिन जो है ना मैं रात में क्लास आप लोग ले नहीं सकता, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे ये है कि हम क्लास शाम में ही लिया करेंगे 4 से 5 वाली। उसमें जो सॉल्व हो जाएगा सही है, जो रह जाएगा वो आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, सही है। क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। ठीक है, मेरी तो प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई भी है, बहुत अच्छी हुई भी है। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, सही है। जी और जहां फंस जाओ वो चीज मुझसे पूछ लो कि सर ये समझ नहीं आ रही, लेकिन वहां भी पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है, वहां भी पहले अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करना। जब जब गुस्सा आ जाए कि नहीं सॉल्व हो रहा, फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सही है। गुस्सा आ जाए फिर पूछ। हाँ क्योंकि एक मेरा स्टूडेंट है वो 3 4 अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, मैं पेपर सॉल्व कर रहा था एएस का ना मैथ्स का। तो वो भी मतलब जैसे आपके यहाँ से वैसे ही वहाँ पर भी 8 9 बच्चे होते हैं जो कि एएस के होते हैं, मेजोरिटी लड़के होते हैं वहाँ पर ना। तो मैं ऐसी क्लास में पेपर सॉल्व कर रहा था तो बच्चे साथ बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब उसमें जो ना एक क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन आ गया था। तो मैंने कहा चलो बच्चों देखते हैं कि कौन सॉल्व करता है। अब उसमें जो है ना 3 बच्चे थे ना वो तो मतलब पढ़ने वाले थे, उन्होंने मतलब दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लिया था। अब बाकी 4 5 जो बच्चे थे वो जरा कम पढ़ने वाले थे, वो फंस गए। अब उसमें जो एक बच्चा ना वो बहुत जज्बाती टाइप का, मतलब वो जो है ना मतलब वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको मतलब बहुत जल्दी उसकी हट जाती है। उसने क्या किया, उसने जो है ना मतलब वो हम लोग मतलब वीडियो कॉल पे चल रहे थे, जूम क्लास चल रही थी, वीडियो कॉल से भी खुली हुई थी। तो उसने अपना कैलकुलेटर उठा के दीवार में मार दिया मेरे सामने ना क्लास के दौरान ही। बोला सर मैं जा हाँ रहा हूँ, मेरा मेरा कैलकुलेटर टूट गया है, मैंने मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मैंने उसको दीवार में मार दिया खींच के। अल्लाह। तो ब्रो के कैलकुलेटर तो महंगे होते हैं लेकिन। तो वो उसने उससे मैं उसके तोड़। हाथ में वही था, उसने वही सर पे असल में वो लोग जो कभी ना मतलब वो सब बड़े लड़के हैं ना, तो वो मतलब वो लोग अपनी अर्निंग करते हैं सऊदीया के अंदर, वो सब सऊदीया के बच्चे रियाद में रहते हैं। तो उसमें कोई जो है कोई फ्रीलांसिंग करता है, तो मतलब वो लोग चीजों को कंपनसेट कर लेते हैं कि अगर अच्छा अगर कुछ टूट भी जाती है सो दे कैन कंपनसेट द थिंग बाय आवर ओन। अच्छा जी सही। अस्फाल बाजू अली से अब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के पहला पार्ट तो बच्चों वाला है। एच के फंक्शन में जाके ऑन द प्लेस ऑफ एक्स 4 पुट कर देंगे बस, ठीक है। सो ये बन जाएगा H 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4। बेटा 4 टाइम तो देखो 4 क्या होता है, 4 का 4 256 256। तो भाई ये तो बच्चों वाला पार्ट बिल्कुल ही। उसके बाद है फाइंड FG1, तो फाइंड फॉर FG1 फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ FGX। FGX मैंने तो f के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ x gx पुट कर दो, ठीक है, दैट इज 3x+2 ऑन द प्लेस ऑफ x यहाँ पर लगाओ gx+2। What's the value of gx? That is x squared +1. So it is x squared +1 plus 2. Simplify कर लूँगा थोड़ा सा इसको मैं। This will leads to f g x is equals to 3x squared plus 3 plus 2, और ये आ सर गया इसको 3। सिंपलीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप एक्स के अंदर हाँ ही वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब बस बेटा अपना डायरेक्ट। अप्लाई कर दो, ठीक है, उसकी जगह पे, लेकिन अच्छा रहेगा आप लोग सॉल्व कर लेना क्योंकि अपने आपसे गलती लाजमी हो सकती है। तो बस यहाँ 1 लगाओ। तो मेरा इसका आंसर आ गया है 8, ठीक है जी। आप लोग या कौन सा भी आ रहा है, यस सर। तो ये आ गया 8, सही है। तो उसके बाद फाइंड जी एफ एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जी के फंक्शन में जाके ऑन द प्लेस ऑफ
x I will put fx, ठीक है। तो ये बन जाएगा g of fx is equals to, वेट सर थोड़ा, ओके थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? 1 मिनट बस, सही है। ओके सही है। On the place of x I will put fx का होल स्क्वायर +1, ठीक है। सो fx जो है वो मेरे पास 3x + 2 के बराबर है। सो 3x + 2 का होल स्क्वायर +1। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, दैट इज a + b का होल स्क्वायर a² +2ab +b², ठीक है। लास्ट में +1 रहेगा एज इट इज। तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3x, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे। सो g of fx is equals to, ये हो जाएगा 9x², 2 times of 3 is 6, 6 times of 2 is 12, and this will is 2 का square is 4, this is +1। so 9x² plus 12x plus 5, तो आपके पास ये आ गया इसका आंसर 9x² plus 12x plus 5। ये आपकी वैल्यू आ गई g of fx, और ये किस फॉर्म में आ गई है, ये आ गई है ax² plus bx plus c की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? No, sir. वेट 1 ठीक सेकंड। है। सो बेटा माहिन, ये ये चैप्टर सर कैन यू फंक्शंस एक्सप्लेन आफ्टर 3x + 2² + 1, ये जो कहाँ आपने पर रेड यहाँ? और ग्रीन में किया हुआ है? बेटा फॉर्मूला ओपन किया है मरियम, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाला A plus B फॉर्मूला। whole square is equal to A square plus 2AB हाँ plus B square. वही किया है, होता है ना ओह अच्छा a² अच्छा अच्छा अच्छा। plus ओके 2ab plus b², ठीक है। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा बेटा माहिन, चैप्टर फंक्शंस बेटा जब हमने जो डिस्कस किया था ना, उसके पास पेपर चल रहे हैं, ठीक है। सो अगर कोई मसला आपको यहाँ पर आए तो यू कैन आस्क मी, ओके बेटा, क्योंकि आपने अभी फ्रेश ही चैप्टर पढ़ा है ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग विद यू, ठीक है। अच्छा, फाइंड x व्हेन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। फंक्शन ऑफ x कितना आपके पास है, वो है 3x + 2। सो ऑन द प्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ x यहाँ रहेगा 3x + 2। g ऑफ 7 आपको निकालना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू कि g के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट 7। ऊपर इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये g7 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 + 1, ये आ गया 50। तो मेरे पास g7 की वैल्यू आ गई है 50। सो 3x इज इक्वल्स टू 50 - 2, 3x इज इक्वल्स टू 48, और बस मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 3, 3 times of 1 and 3 times of 1, and this will lead to 16। तो the value of x is 16। कोई मसला यहाँ तक? वेट No, 1 sir. सेकंड सर। समझ में आ गया हाउ बेटा इज क्या इट किया? इक्वल टू 50? हाँ, हाउ इज इट इक्वल टू 50? बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फंक्शन ऑफ g दैट इज 7 के बराबर। तो बेटा g के फंक्शन में जाके ऑन द प्लेस ऑफ 7 पुट करेंगे, 50 वैल्यू आएगी g ऑफ 7 की, एंड देन जस्ट पुट द वैल्यू ओके 50 ऑन द प्लेस ऑफ g7, ठीक है। सही 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 सही। इसके बाद वाला पार्ट बच्चों वाला है बिल्कुल। पहला स्टेप है, हाँ लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। fx की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 3x + 2। तो यहाँ आ गया y इज इक्वल्स टू 3x + 2। इसके बाद क्या होता है, मेक x सब्जेक्ट, सो दिस विल y -2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। सर, वोंट वी इसके राइट बाद y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x? कहाँ पर वोंट वी राइट y इज इक्वल टू f इनवर्स? जी बेटा, क्योंकि हाँ वो तो आपको निकालना है, और इसके 3 स्टेप्स है। ये है दूसरा फंक्शन। पहला जी स्टेप होता है लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू fx। सेकंड स्टेप होता है मेक x सब्जेक्ट। थर्ड या स्टेप होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज, जहाँ पर y लगा हुआ होता है अच्छा, उसकी सो वी जगह डोंट पर राइट, x आ सो जाएगा। वी राइट y इज इक्वल टू fx नॉट हाँ, f इनवर्स ऑफ x? वो तो लास्ट में आएगा, ठीक है। और ऑन द ओके प्लेस सही। ऑफ x यहाँ आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो ये आपकी आ गई इसकी वैल्यू, दैट इज x -2 डिवाइड बाय 3। समझ में आ रहा है बेटा? मरियम जहरा माहिन अहमद, Yes. माहिन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. जहरा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आज आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया इसका यस सर आंसर। 3/4 फुल। अब इसके बाद बच्चों वाला पार्ट दिया हुआ है बिल्कुल, g ऑफ x,
ऊपर वैल्यू गिवन है जी ऑफ एक्स की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है 3x+2 के बराबर। डिवाइड में आ जाएगा 3x+2 और यहाँ पर लगा हुआ है प्लस प्लस एक्स। एक्स अपॉन एलसीएम 1। लेंगे, नीचे 1 लगा दो बेटा, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो तो वही रहेगा, सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और ये बन जाएगा आपका पूरा ये मल्टीप्लाई होके एक्स ब्रैकेट 3x+2 और डिवाइड में आ जाएगा 3x+2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 3x² पॉजिटिव 2x डिवाइड में लगा देंगे 3x+2। डिनोमिनेटर को आपको नहीं छेड़ना, ठीक है, उसको मत छेड़ना बिल्कुल भी। तो ये हो गया x² प्लस 3x², दिस विल लीड्स टू 4x²। ये आ गया आपका पॉजिटिव 2x और ये आपका पॉजिटिव 1 और डिवाइड में आपके पास आ गया इसके अंदर 3x+2। ठीक है, अच्छा जी, इसको आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऊपर अप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² पॉजिटिव 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4 होता है और यहाँ मैं लगा दूँ, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 4 टाइम्स ऑफ 1 इज 4, 1 मिनट। बस ठीक है। अच्छा बेटा बेटा मरियम चेक द आंसर। मरियम देखो इसका आंसर देखो सेम आ रहा है मेरा, तुम्हारा इसका आंसर देखना सही आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल सही आ रहा है। बस सही है, तो ये इसका आपका आ गया आंसर। आई थॉट कि क्योंकि आगे भी सीएस सॉल्व, के तो मिलता है, वो नहीं होगा ना फिर आपको वो। नहीं हाँ बेटा फैक्टर्स ही बनने से वो नहीं हो पा रहा। हाँ मुझे शक था कि वो करना है लेकिन फैक्टर्स ही बन, दैट्स व्हाई मैंने पूछा। अच्छा जी, उसके बाद फाइंड x व्हेन h इनवर्स ऑफ x इज 2। तो दिस मींस कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इनवर्स ऑफ x। तो फर्स्ट फाइंड h इनवर्स ऑफ x। कैसे निकालते हैं भाई? पहला स्टेप वही आएगा y इज इक्वल टू fx। यहाँ पर फंक्शन hx का है तो यहाँ पर आ जाएगा hx। hx की वैल्यू कितनी है हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 44। hx? कहाँ है hx? 4 की पावर x, तो आ जाएगा 4 की पावर x। सेकेंड स्टेप क्या होता है? मेक x सब्जेक्ट। बट फॉर मेकिंग द x सब्जेक्ट, हाउ अबाउट यू विल डू, यू विल अप्लाई द log मेथड। यहाँ लगाओगे log y। जैसे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस 2 इज इक्वल टू 4x कर सकते हैं। सो 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x एंड देन तो बेटा आपके 2 पास इज तो वैल्यू है ही नहीं, पहले तो निकालना पड़ेगी ना आपको h इनवर्स ऑफ x की वैल्यू, उसके बाद ही तो आएगा वो। ओके या बट कांट बी राइट 2 इज इक्वल टू 4x 4 टू द 2 इज पावर इक्वल टू 4x कैसे? 2 इज इक्वल टू 4x कैसे? समझ नहीं आया मुझे ना, क्या बोला आपने? नहीं they've ज़हरा, already इफ इट वाज डायरेक्टली इट वुड हैव बीन, बट इन इनवर्स आ गया ना तो फिर बेटा जो है ना पहले या निकालना पड़ेगी इसकी वैल्यू, उसके बाद वो काम करना है दोबारा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू log 4। ठीक है, मेक x सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा log y डिवाइडेड बाय log 4 इज इक्वल्स टू x। लास्ट टाइप क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज। जहाँ y है वहां पर लगा दो बेटा x, और जहाँ पर सॉरी अच्छा ये 4 है नीचे, मैंने था नीचे दोनों y कैसे आ गया नीचे, ये 4 है नीचे, log 4 रहेगा एज इट इज और ये आपका आ जाएगा h इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई h इनवर्स ऑफ x की। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ h इनवर्स ऑफ x। तो h इनवर्स ऑफ x बराबर है किसके? 2 के। सो ऑन द प्लेस ऑफ h इनवर्स ऑफ x यहाँ पर लगा देंगे log x डिवाइडेड बाय log 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस log x इज एज इट इज और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इधर जाके log 4 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, चेक द आंसर, बताओ देखो क्या समझ को, देखो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का इसका। इज देयर सच थिंग एज log इनवर्स? हम्म, सर 1.204 पूरा सॉल्व किया था ना? या नहीं log 4 multiply by 2 log 4, multiply by 2 is उसके बाद क्या करना है? 1.204। अच्छा उसके उसके बाद बाद क्या करेंगे? पता नहीं, डिवाइड बाय लॉग। नहीं,
एंटी लॉग लॉग निकालना आता है आप इनवर्स लोगों को? हाँ लॉग क्या इनवर्स को एंटी लॉग कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं उसको। वाओ Are you sure we have to use log? It's like 1 mark. हाँ हाँ ये इट्स तो 1 एक मार्क It's 1 mark, so I don't think we have to use logs. कोई ब्रेन पावर लगानी होगी आई थिंक द आंसर इज प्रॉब्ली जस्ट 2 और समथिंग और Yeah. हाफ और समथिंग अहमद आंसर क्या आ रहा है इसका अहमद? सर आप अहमद को सोने दें अहमद क्या सोते नहीं गया? It's okay, यार. गाइस आप लोग आंसर क्या आ रहा है इसका? मैंने इसका आंसर मांगे सीन में क्या आ रहा है? यार 16 एंटीलॉग कैसे करते हैं? I don't know. इट्स 0.1 16 आंसर आएगा, 0 कैसा आएगा? अब देख लो, देखो ओह मेरी हाँ बात हाँ सुनो। 16 है सॉरी 16 अब है देखो देखो अच्छा वैसे जो है ना, मुझे समझ बात ये नहीं आती कि आईजीसीएसई के कोर्स में लॉग्स हैं ही नहीं। जी सर तो मतलब ना ये एक ना वजह ये होगी आईजीसीएसई में, ना ये वो लेवल्स के अंदर है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा क्यों ये देर होता है बच्चों को करने के लिए। तो देखो नहीं सर एक तरीका होता है जिससे आपको लॉग इस्तेमाल नहीं करना एक पड़ेगा और तरीका होता है, वो कहलाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, बट आई प्रेफर दिस वन। तो ये सिंपल देखो करना ये होता है, आपको log 4 निकालना है पहले। log 4 की वैल्यू क्या आ रही है देखो बेटा, log 4 की वैल्यू क्या आ रही है मरियम ज़ैना? 0.6 0.6 बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 0.12 0.12 ठीक है। आपको इससे चाहिए x, ये log यहाँ नहीं पे शो इट्स हो रहा है 1.2 मल्टीप्लाई सॉरी इट्स It's 1.2 1.2. 1.2. That's what I said. 1.2 ओके 1.204. 1.204 ठीक है। हम्म इसके बाद आपको बस ये log को सिंपल x निकालना है, ये log हो रहा है मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन log डिवाइड नहीं हो पाता, जिस तरह आपके पास जिस तरह हमारे पास वो होता है ना साइन cos tan डिवाइड नहीं हो पाते, तो उसको हम लोग इन्वर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके पास Yeah. log का भी इन्वर्स होता है। log का इन्वर्स होता है एंटी लॉग। क्या होता है? एंटी लॉग अपने Yeah. कैलकुलेटर के हाँ अंदर, वो शिफ्ट करके दबाओ तो फिर वो आ जाता है एंड द अपने आंसर इज कैलकुलेटर में 15.8 शिफ्ट दबाकर लॉग दबाओ तो 10 की पावर लिखी हुई आएगी, ऑन द पावर पुट द वैल्यू 1.24, यू विल गेट द 16 आंसर। 15.99 हाँ ठीक है, 15.99 तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। मेरा पूरा 16 आ रहा है वैसे। अच्छा आपने ये आंसर आ डाल गया, दिया होगा ना ये आ गया पूरा इसका आंसर, दैट इज 16 ठीक है। कोई मसला है तक? The answer we're जी getting is सर right, but the method is जी सर crazy. मसला है सही है। हाउ डू वी डू अच्छा दिस फॉर 1 मार्क आगे बढ़े, क्या करना है Sir, बेटा? how do you do this for 1 mark, sir? अच्छा आप जो है ना 1 मार्क की वैसे जो बात है, बहुत लंबा काम हमने किया है यहाँ पर, और इसके लिए कोई मैं जो है ना शॉर्ट आपको देख के बता दूंगा। अभी मेरा तो दिमाग चल नहीं रहा कि मैं बहुत दिमाग इसमें लड़ाऊं आगे तक के लिए, बट इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज को देख के बता दूंगा कि हाउ यू कैन डू दिस वन विद द शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। ओके सर बहुत मतलब सवाल रहते हैं अभी कितने मुझे रहते हैं? अभी भी रहते हैं क्या? 3 रहते हैं 3 अभी भी रहते हैं? I thought 8 questions हैं but there are 10 we can questions do this अबे later. यार मरियम, मुझे What's शदीद up, शायद क्वेश्चन। चलो अभी फिर एक काम करते हैं, अभी इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई ये थॉट ये क्वेश्चन टोटल 8 है, Bakhair. क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था आगे कितने क्वेश्चन रह गए थे। आई थॉट कि इट वाज 8, भाई हमने कहा या था आई 8 थॉट 2 क्वेश्चन है मैंने। लेकिन फिर मैं पेज फ्लिप That's करती all. गई तो क्वेश्चन आते चलो रहे खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ तक हमने Me. सॉल्व कर लिया है पेपर। ये अगली बार और हम कंटिन्यू कर लेंगे प्लीज एग्जैक्टली तो यहाँ तक कोई मसला बेटा सब समझ में आ गया? जी सब No समझ में आ गया masla, समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आसान है मुश्किल है? आसान मुश्किल है है मेरे साथ, वरना मुश्किल है ना। जी Yeah, and it's actually 2020, which is crazy. 2020 के papers is usually आसान होते हैं, so I don't know. Especially the vector question. बेटा Wow. बेटा ये आपने सॉल्व किया है मेरे साथ बैठ के, दैट्स व्हाई आसान लगा है आपको ये। नहीं लगा, नहीं like I वो mean, बोल रही है कि नहीं लगा ऐसा नहीं नहीं लगा? लगा। नहीं तो आपके साथ आसान लगा तो समझ आ गया, but like 2020 के papers usually इससे easier होते हैं। सही because है। they were the COVID COVID batch. आफ्टर कोविड के बाद एग्जाम्स में वो आसान पेपर आए सारे। हाँ, अच्छा मेरे COVID के I कोविड take से पहले जो 2021, हुए ना वो 2022. थोड़े मुश्किल पेपर थे, ठीक है। Hmm. और अगर आप लोग देखो 2010 से पहले के पेपर, तो आप लोगों का Stuff. दिमाग खराब हो जाएगा, आप लोग बोलोगे कि ये पेपर है क्या ही है, वो उससे ज्यादा मुश्किल पेपर है। सर मैं कोई तो हाथ जरूरत भी ना नहीं। लगाऊं हाँ सही है, हाँ बस ठीक है, borderline ठीक है ace बेटा। कर ली। तो यहाँ तो Sure, कोई sure. मसला सबको समझ में आ गया है? नहीं यस सर